Yes, good evening and welcome to the Power Book session. And we are on day 11. And we have just learned how feelings are important in achieving our dreams. Yeah, we were talking about the 7 minute visualization जिसमें हम जितना क्लैरिटी से विजुलाइज करेंगे उतना फास्ट हमारे लाइफ में वो अट्रैक्ट होएगा. Yeah. So anyone wants to share or has a question आपके विजन के बारे में? आपने अपनी वो 5 unusual things लिखी कि आपको क्या चाहिए थी? आई ऑल्सो रोट. आई रोट अ स्पैरो, हाँ, बिकॉज हमने बहुत दिन से कैलकाटा में स्पैरो नहीं देखी थी. और पता नहीं क्यों आई वॉज समवेयर और टीवी पे वहाँ पे सिर्फ रिसेप्शन में वेट कर रहे होते बोल रहा था गौरैया. एंड आई वाज थिंकिंग गौरैया, इज इट गौरैया स्पैरो? गौरैया स्पैरो होती है कि कोई और बर्ड होती है? आई वॉज नॉट श्योर एंड आई वॉज वेटिंग कि टीवी में आई दिखाई पड़ जाएगी मेरे को आज ही, कि मैंने आज ही लिखा और मेरे को आज ही दिख जाएगी. ठीक है, बट किसी ने चैनल चेंज कर दिया तो हम देख तो नहीं पाए. बट गौरैया वो नाम आया एंड आई वाज लाइक गौरैया इज नॉट अ नॉर्मल बर्ड जो हम लोग हमारे कॉन्वर्सेशन में आता है. ठीक है, क्रो, पिजन, पैरट ये सब आते रहते हैं. गौरैया कहाँ से आ गई? एंड आई उस समय मेरे को ध्यान नहीं रहा, बट आई उस क्योंकि मेरा मीटिंग स्टार्ट हो गया एंड नाउ आई एम थिंकिंग आई एक्चुअली गूगल एंड सी कि गौरैया स्पैरो होती है, जहाँ तक मेरे को याद है. हाँ, तो आई वाज थिंकिंग मेरे को एटलीस्ट सुनाई तो पड़ गई, अब वो मेरे को दिख भी जाएगी. तो अगर आपने अपने ड्रीम में, सॉरी, अपने लिस्ट में 5 unusual थिंग्स लिखी हैं, प्लीज़ आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में उसका रेफरेंस आएगा और आपको वो दिखाई भी देगा. ओके, सो यस, आप सबने लिख लिया है? हाँ. मैम मैंने रेड बेलीज लिखी थी। हाँ. और जैसे मैं अपनी फ्रेंड को एक टाइप करी थी मैसेज, तो जैसे उसमें आता है ना व्हाट्सएप, जैसे हम चैट कर रहे होते हैं, तो उसमें मुझे वो रेड बेली दिखी। ओ, भाई। दिख गई आपको? हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस. बाय द वे ना, हमने भी रेड नहीं, हमने दूसरा कलर लिखा है. हाँ, ठीक है, ओके। आई ऑल्सो रोट दैट. या, कूल, वेरी नाइस. तो देखिए, आपको आपकी एक दिख गई. अब आप दूसरी को कल सुबह, आपको वो जो 5 unusual चीज़ें आपने लिखी, कल से आप उसको फिर से पढ़ना है. जस्ट रीड इट एंड हमको एकदम भी चिंता नहीं करनी है, एकदम भी उसके बारे में और सोचना नहीं है कि वो दिखेगी नहीं दिखेगी, क्या होगा. वी आर नॉट टू डू दैट. या, और मैंने 2 बुक्स के लिए अपने एक फ्रेंड को बोला था 1 मंथ बिफोर, मतलब बहुत टाइम हो गया था मुझे। आई फॉरगेटेड कि मुझे लगा कि अब पता नहीं मिलेंगी कि नहीं। तो जस्ट 2 डेज बैक उन्होंने वो घर आए और अपने आप ही गेव मी बोथ द बुक्स। तो आई फेल्ट सो गुड। इट यस, वाज वेरी रियली नाइस, गुड फीलिंग। या। वेरी नाइस. तो ऐसे ही एक्चुअल में हमने, आई टुक एन थिंक चैलेंज कि 2 दिन हम क्लाइंट्स के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. और आज 4 दिन हो गए हैं, जो मेरा नॉर्मल रहता था ना, क्लाइंट तो ऐसा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कब से ड्राइंग भेजी हुई है, एक भी उसका रिप्लाई नहीं आया, अच्छी है, गंदी है, चेंज है, क्या है, कुछ नहीं आया. ठीक है, ये मेरा नॉर्मल रहता था. इट्स लाइक यू सेंड अ ड्राइंग और अ 3D टू अ क्लाइंट, कुछ तो एक रिस्पॉन्स करेगा ना इंसान. नहीं आता था. तो अब ना आई वाज लाइक टू माय जूनियर्स एंड डिजाइनर्स, आई वुड से देखो ये क्या बात हुई. दे वुड आल्सो आस्क, आप किसी को ड्राइंग भेजते हो तो यू एक्सपेक्ट ना कि अच्छा है, गंदा है, चेंज करना है, सम रिस्पॉन्स. नहीं आता था. तो एंड एवरी एवरी टाइम आई वुड से दिस. ये मंडे से आई टुक अ चैलेंज कि हम 2 दिन क्लाइंट के बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बोलेंगे. सॉरी. और आज 4 दिन हो गए हैं, एक्चुअल में हमने सिर्फ पॉजिटिव बोला है. एंड वाइल शेयरिंग विद यू, आपने बोला ना 2 दिन आपको बुक मिल गई 2 दिन पहले, तो मेरे संग भी यही हो रहा है कि आई थॉट एंड आई एम स्टिल इन द पॉजिटिव जोन ओनली एंड आई कीप एट इट दैट आई स्पीक एंड थिंक पॉजिटिव ओनली अबाउट द क्लाइंट्स. ठीक है, कभी कभी चैलेंजिंग होता है, बट आई विल टेक अप द चैलेंज एंड स्टिल सी कि नहीं, पॉजिटिव नॉर्मल है, क्लाइंट भी थोड़ा ऐसे ऐसे हो सकता है. आई ट्राई एंड डू दैट ओनली. सो थैंक यू भारती जी फॉर योर शेयरिंग. यस, एनीवन No, एल्स Sparrow अपनी? is Goraya only. स्पैरो इज गोरैया ओनली ना? या, सी, एटलीस्ट आई हर्ड इट. I googled it. Oh wow, wow. Thank you Sarika जी, thank you. I was thinking but I was not sure. तो अभी जब बात की ना तो मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को कुछ सुनाई, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को सुनने में तो आ ही गई है. एंड सडनली आप टीवी ऑन करोगे, उसमें गौरैया इज लाइक अ वेरी अनकॉमन अनयूजुअल थिंग. नो वन लाइक, आई थिंक कोई नहीं उसके बारे में बात करता है. We call it चिड़िया। हाँ, चिड़िया। बिल्कुल चिड़िया नॉर्मली है ना. चिड़िया कोई भी हो सकती है ना. तो मैंने गौरैया है ना, अरे ये कैसे हो गया कि सुबह लिखा मैंने. हाँ, और सुबह आज ही मेरे को उसके बारे में आई हर्ड दैट. सो यस, वंडरफुल, थैंक यू यूनिवर्स. और ऐसे ही होगा जब, जिन्होंने अभी भी नहीं लिखा है अपनी 5 unusual चीज़ें, प्लीज़ लिखिए. एंड ट्रस्ट मी, आप
आपको रियलाइज भी नहीं होगा कैसे और कहाँ आपको उसके बारे में आपको या तो दिख जाएगी या आपको उसके बारे में बातें होंगी। ओके, जैसे रेड बेलीज भारती जी ने बोला, आई स्पोक अबाउट गौरैया, एंड मैंने स्पोर्ट्स कार भी लिखा था रेड, ठीक है। तो आज घर से निकलते ही मेरे को एक स्पोर्ट्स कार तो दिख गई, लेकिन वो रेड नहीं थी, तो आई थॉट नहीं नहीं ये मेरी लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो व्हेन आई सी इट, सो तब वो मिलेगी मेरे को। ओके, सो यस। Squirrels we don't see in Bombay much. Like, but nowadays I'm seeing it in my garden. ओह, Building वाओ। garden. Chilia also and squirrel also. Otherwise, I've not seen it before. But अभी last 10-15 days से I'm seeing it. वाओ, 50 days. वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्क्विरल्स तो आई थिंक कई जगह दिख जाती हैं। हाँ, स्क्विरल्स तो नहीं, फिर मुंबई में भी। I didn't see. इसलिए हाँ, I was like, ओके, वाओ वाओ, वेरी नाइस, यस। तो बिल्कुल हम सब जिन्होंने नहीं लिखी है प्लीज़ अपनी लिस्ट लिखिए, ठीक है। एंड सी हाउ यू आर अट्रैक्टिंग इट। जब हम ये अनकॉमन चीज़ें अट्रैक्ट कर लेंगे अपने लाइफ में, हाँ, तो आप देखोगे तो फिर वो हमारी ड्रीम क्यों नहीं आ सकती है। इट इज़ सपोज टू बी लाइक दैट कि जब हम छोटी चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं तो आपको खुद में विश्वास आएगा कि जो हमको एक्चुअल में चाहिए वो भी अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग द फेथ, कि जैसे राजन सर भी बोलते हैं और हम लोग हमेशा से ये करते भी आ रहे हैं कि जब हम ड्राइविंग करना सीखते हैं या हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले हम अपने घर में ट्राई करते हैं, घर में इन द सेंस घर के कॉम्प्लेक्स में या नीचे गली में। जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग हमारा लेवल बढ़ाते जाते हैं, तब हम रोड पे जाते हैं, उसके बाद हाईवे पे जाते हैं ना, सीधे हाईवे पे नहीं जाने लगते। तो जो हमारी ड्रीम है, जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हाईवे, ड्राइविंग ऑन अ हाईवे, है ना, उसका विजुअलाइजेशन करने के लिए जो हमको एनर्जी या स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ, वो इन छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने से आ जाएगा। या सो लेट्स स्टार्ट दैट। एंड खुशी, यू सॉ द वीडियो अबाउट ऑल द बॉलीवुड पीपल? Yes, I saw. Yes. Yeah. And you're working on your vision board? It's already done. It's already done for so long. वो तो उसका था, फोर्ब्स के उस पे था ना। हाँ है, it's my photo. Yes, but now you're talking about Bollywood. That time you had not talked about Bollywood. हाँ, Bollywood का है. There's this photo with all the paparazzi. Okay, okay, very good. So I'm sure it will start happening once you visualize, when you focus on it more. Yeah? I even asked my friend to make it because my very close friend, she also wants to mentor. So हाँ. she admires Deepika Padukone, I admire Priyanka. So from now only I keep telling her, we do this like Deepika. वेरी नाइस। अभी एक न्यू चीज़ हमने सुनी थी, आई थिंक आई शेयर्ड इन माई लास्ट मैजिक सेशन ऑल्सो, कि अभी तक हम लोग विजन बोर्ड बना रहे हैं। नाउ इफ़ वी स्टार्ट मेकिंग वीडियोज आउट ऑफ इट, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड माइंड मूवीज़। उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने देखा होगा आपके फ़ोन में यू नो मे बी कुछ ऐसे ऑटोमेटिक कुछ वीडियोस बन जाते हैं जिसमें कुछ कुछ फ़ोटो आती रहती हैं, है ना, अ कलेक्शन ऑफ फोटोज़, और उसमें कुछ म्यूज़िक अपने आप रहता है। एंड यू हैव एन ऑप्शन कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का चाहिए, छोटे ड्यूरेशन का चाहिए, किस टाइप का म्यूज़िक चाहिए। तो जो आपके विजन बोर्ड के आइटम्स हैं, इफ़ यू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट इन द सेम मैनर, और उसमें आप बीच बीच में जो आपके अफर्मेशंस हैं या वो करते हैं, तो वो और इम्पैक्टफुल होते हैं और ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारे ड्रीम को अट्रैक्ट करने में, हमारे ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करने में, ठीक है। तो इफ़ यू कैन डू दैट ऑन योर ओन, वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। आप कहीं भी बैठे हो, आपने उसको चला दिया, उसमें पीछे एक इंस्पायरिंग म्यूज़िक आ रहा है, आप उसमें अपनी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हो, एक एक करके आती जाती हैं। जैसे वो वाले वो डिजिटल फ़ोटो फ्रेम्स होते थे ना, जिसमें आपने फ़ोटो डाल दी और एक के बाद एक सब फ़ोटो आती जा रही हैं। तो आप अपनी विजन बोर्ड की या ड्रीम की इस तरीके से, अगर एक, इसको बोलते हैं माइंड मूवीज़, आप उसको वैसे बना लो, वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ओके, पीपल इन बॉम्बे आर प्रोफेशनली यू नो डूइंग दिस फॉर अदर्स। अगर आप खुद बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या आप किसी यू नो जो बहुत ज़्यादा टेक सेवी बच्चे हैं, जैसे खुशी है यहाँ पे, तो आप उनको बोल के बना सकते हो, ठीक है। तो वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इनफैक्ट आई हैड रिटन ऑल्सो टू अ बॉम्बे गर्ल कि यू नो कि प्लीज़ इफ़ यू कैन मेक इट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हर नेम, सम जवेरी, मीता जवेरी, नीता जवेरी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। आई रिटन टू हर, नाउ व्हेन आई एम शेयरिंग विद यू, तो मैं आई विल फॉलो इट अप विद हर ऑल्सो। तो अगर हमने अपने विजन बोर्ड का एक वीडियो बना लिया, ठीक है, विद म्यूजिक, विद सम इंस्पायरिंग कोट्स, वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि एक के बाद एक वो आता जा रहा है, क्योंकि कभी भी वीडियो ज़्यादा हमारे ब्रेन को वो करता है, कैप्चर करता है, ठीक है। तो इफ़ यू कैन डू दैट, वो और अच्छा है। नहीं पॉसिबल है, कोई बात नहीं, विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है,
ठीक है? तो प्लीज़ एवरी वन ऑफ यू हैज़ टू मेक अ विजन बोर्ड। जो भी आपकी ड्रीम है, टॉप ड्रीम, 10 ड्रीम्स, पूरा एक तो आपको एक कोलाज बनाना है। ओके? या ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन सो फार? नो? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द yes. Yes, Revati ji, you have a question? I just wanted to say that vision board, these things, on that Google, your photographs, purana photographs, jo hai, they come into a video form. Yeah. So it's so nice to see that apna purana, Holiday. when I went to New York, पूरे एक video आया 2 years ago का, 3 years ago का. So like that, that vision board can, I think, easily can be done by ourselves. Let me Yes. see. या वेरी नाइस रेवती जी, बहुत अच्छा आप कह रहे हो। अगर आपको लग रहा है इट कैन बी इजीली डन, प्लीज आप अपना विजन बोर्ड वैसे ही बना लीजिए। Yes. उसमें बीच बीच में जो भी अफर्मेशंस आपको लगते हैं वो उसमें लिख दीजिए कि आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, आई एम सो सक्सेसफुल, इस टाइप के उसमें आप कोट्स भी लिख सकते हैं। और आपको जो इंस्पायरिंग म्यूजिक लगता है, जो पॉजिटिव म्यूजिक लगता है, वो भी उसमें ऐड कर सकते हो आप, ठीक है? तो प्लीज डू दैट इफ यू फील दैट इज ईजी, सो यू मस्ट डू इट। और आपके लैपटॉप के जैसे नहीं स्क्रीन सेवर में आपने लगा लिया, अपने फ़ोन में उसको सेव कर लिया, जितना ज़्यादा आप उसको देखोगे उतना ज़्यादा आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव होंगी एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट इन योर लाइफ। या लाइक ठीक है, आप समझ गए? तो वेरी नाइस। प्लीज I want to share one thing, या I like to compose my, I'm little environmental का थोड़ा मेरे को waste खराब नहीं करना है, so I make my leaf mold, अपना leaves का, गिरे हुए leaves का खाद बनाती है सब. So I wanted to share with some institutions instead of friends, only 2 houses, 3 houses it will go. या So I wanted to share with the institutions. हाँ Luckily, one institution, St. Francis College, has agreed. So yesterday, whole day I was with them, like it was like dream come true. I'll share the pictures today. यस यस I एकदम। was only thinking, this should help me. That's why I asked you the other day, can we have any other dreams other than money or? यस यस Yes. This या एनी I तुरंत हो गया मेरा ये. वाओ वाओ I एक्चुअली can't believe this, हाँ Get the pictures. It's awesome. I हाँ can't tell you. And I shared with my friends. Nobody could believe you can do this, Pulke. वाओ वाओ वेरी नाइस। तो ऐसे ही होगा रेवती जी, आप Oh देखिए। या ऑसम ऑसम, वेरी गुड एंड मोर मैजिक टू यू रेवती जी। आप बोलते हो कि आपने लिखा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर अबाउट द लाइन। ये Yes. इसीलिए हुआ कि इतना जल्दी आपने सोचा और आपका ड्रीम मिल गया, बिकॉज व्हेन यू आर सो पॉजिटिव थिंग्स विल कीप कमिंग टू यू। और आप जब अभी इतना पॉजिटिव फील कर रहे हो तो आई एम श्योर आपके पास्ट के सारे बीज बहुत अच्छे टाइप के होंगे। हम लोग की तरह नहीं होंगे। वी आर स्ट्रगलिंग टू सो मोर, नॉट स्ट्रगलिंग, वी आर ट्राइंग टू सो मोर हैप्पी सीड्स। या When in a committee, people asked what post you want. I said, please give it to everybody. जो बचा है मेरे को दे दिए. I will anyhow do it. Yeah, you can do it because I never see the negative side. क्या कर सकती मैं? क्या कर सकती इसके लिए? That goes on for me, वाओ So things will fall into place for me. यस Thank you यस so much. And this has Thank- proved me, reading Yeah. this and it will happen. बोल के थोड़ा what do you call, more weight on it. या यस डेफिनेटली। ये बुक हमको यही बता रही है कि जो हमारे सपनों की चाबी है, वी आर अबाउट टू स्टार्ट द कीज टू रिलेशनशिप, कीज टू हेल्थ, कीज टू पावर। अब की का मतलब क्या होता है? आप बताइए, की का मतलब क्या होता है? की Open for your यस Open the lock. opening. या फॉर ओपनिंग अ लॉक, है ना? अ लॉक Yeah. टू व्हाट? टू योर ड्रीम्स। आप चाबी किस लिए यूज करते हैं? कोई भी चीज खोलने के लिए, किसी की कहीं पे एंटर करने के लिए। तो अभी तक जो हम हमारे फीलिंग्स की शक्ति, फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी, फीलिंग्स एंड क्रिएशन, ये सब जो भी सीख रहे हैं, हम अपनी चाबी बना रहे हैं अभी तक, ठीक है? चाबी बना ली तो माने ग्रैटिट्यूड तो है ही मास्टर की, बट अब इसको हम अपनी जो ड्रीम है उसमें कैसे यूज करें, अभी तक हम लोग वो ही सीख रहे हैं, ठीक है? धीरे धीरे हम इन चीज़ों को कैसे यूज करेंगे फॉर आर ड्रीम्स, फॉर एक्सेसिंग आर ड्रीम्स, ये हम लोग आगे चल के सीखेंगे। बट अभी तक हम लोग यही सीख रहे हैं कि चाबी बनानी कैसे, फिर देखेंगे कि इस दरवाजे में यूज करनी है कि उस दरवाजे में यूज करनी है। ओके,
सो थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग अमेजिंग बुक। देखिए क्या है ना, हम लोग को मैजिक अभी तक आता था, हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे थे, बट उसको और एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं, है ना। कि आपको केक बनानी अच्छी आती है, लेकिन आप सोचिए उसको और सॉफ्ट कैसे बनाएं, उसको और टेस्टी कैसे बनाएं, आप उसको दूसरे दूसरे फ्लेवर्स में कैसे बनाएं, वो आप इससे सीखोगे। जो ड्राइविंग करते हैं वो सोचेंगे और ईजी स्मूथ वे से कैसे ड्राइविंग करें। वो इस बुक से हम लोग धीरे धीरे सीखते चले चले जा रहे हैं कि जो भी हम लाइफ में अभी तक कर रहे थे, अपनी जर्नी को और इजी और रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल कैसे बनाएं। दिस इज व्हाट दिस बुक इज टेलिंग। मैनी पीपल माइट बी थिंकिंग क्या अपन कर रहे हैं, रोज एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, व्हाट यू गिव व्हाट यू रिसीव, फीलिंग इज फ्यूल, जो व्हाट वी गिव व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग। नहीं, जितना ज़्यादा हम उसको सुनते हैं, उसको सोचते हैं, उतना ज़्यादा उसको फॉलो करने लगते हैं, है ना। जब मम्मा बोली ना रेड लाइट देख के ही क्रॉस करना है रोड, यही हमने सीखा था ना। अब क्या हो गया, वो काइंड ऑफ आपका सेकंड नेचर ही हो गया ना, कि आप रेड लाइट बिना देखे शायद नहीं क्रॉस करते होगे। इट इज़ लाइक ऑटोमेटिक। आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, बट यू विल जस्ट चेक एंड देन यू विल क्रॉस। बच्चा रो रहा है तो आपको पता है, उसको खांसी आई, आपको पता है पीछे उसको ऐसे ऐसे करके पैट करना है, ठीक है। ये अब सेकंड नेचर हो गया। आप फोन पे भी देखते हो, माने लाइक आपने देखा होगा मम्मी लोग क्या करती हैं, फोन पे भी बात कर रही होती हैं, बच्चा खांसी करता है, फोन में बात करते पट पट पट, यू मस्ट हैव सीन। हाँ, या आप भी ऐसे करते होगे। वो क्यों? बिकॉज आपने इतना ज़्यादा उसको फॉलो किया है, सुना है। नाउ इट इज़ योर सेकेंड नेचर। Just like that, whenever we are following what this book is telling, the more we are listening, the more we are talking about and thinking about it, this will also become our second nature. Yeah, so that is why we every day we are reading something similar and we are taking it a notch higher. Yeah, so let's start with a warm up and then we will start the reading. Yeah, so yes, I'm happy to see you, Dimple ji. I'm happy कि आप आ रहे हो सेशन में। Yeah, so 1 2 3 start. Please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. 1 2 3. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yes, thank you. रेनू जी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के करते हुए। 2 रेनू जी हैं, दोनों जी आप लोग दोनों जन बहुत ही क्यूट हैं आप लोग। यस, या थैंक यू। Thank you. या यस, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? Yeah, someone Me. else. Oh, चलो wow. read ना। खुशबू offered. Bharti, you also wanted to read? तो भारती जी आप कल पढ़ लेना। खुशबू, happy to see you. हाँ, कहाँ चला गया? Okay, just a minute, huh? I'm also trying to open. कहाँ चला गया? Yeah. Okay. Okay. What we will do is कल जो हमने 7 minute के बारे में पढ़ा था, okay, we'll start from here only. Whether you want to change, because वो continuation वाला paragraph है, we'll continue with that. Yes, Khushbu, please read from here. Whether you want to change. We can't hear you, Khushbu. Sorry, I was on mute. Now it's okay? Yeah, we can hear you. Yes. Okay. Whether you want to change your health, money, relationships, or anything else, the process is the same. Imagine what you want. Imagine and feel the love of having it. Imagine every scene and situation you can with just a minute now. I have logged in with my phone also. Shit. That's why it's echoing. Okay, yeah. Whether you want to change your health, money, relationships, or anything else, the process is the same. Imagine what you want. Imagine and feel the love of having it. Imagine every scene and situation you can with what you want and feel that you have it now. Try spending 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it each day until you feel as though you already have your desire. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you. With some things, you will get to this state after just 1 or 2 days. Other things may take you longer. Then simply get on with your life, giving as much love and as many good feelings as you can, because the more love you give, the faster you will receive what you desire.
या तो हम लोग ये कल पढ़ चुके हैं कि हमको 7 मिनट अपने ड्रीम को देना है, टाइमर लगा के हमको विजुअलाइजेशन करना है और उसमें अपने 5 सेंसेस को यूज़ करना है। ठीक है, कि जो भी आपकी ड्रीम है उसमें आप किस तरीके से अपने 5 सेंसेस यूज़ करोगे। कल हमने बात की कि अगर आप अपने घर के बारे में सोच रहे हो तो आप इमेजिन करो कि घर आपका है, फंक्शन हो रहा है, उसका गृह प्रवेश है, या उसके बाद आपकी कोई पार्टी वहाँ पे हो रही है, या आप घर में जस्ट चिल कर रहे हो, तो आप कैसे अपने सेंसेस को यूज़ करो। क्या स्मेल आ रही है आपको, क्या वो फ्लावर्स आपने डेकोरेट किए उसकी स्मेल है, या कुछ कुकिंग हो रही है आपको उसकी स्मेल आ रही है, आप वहाँ पे कुछ खा रहे हो, चाय पी रहे हो बैठ के या कॉफ़ी पी रहे हो। ठीक है, क्या देख रहे हो आप, क्या सुन रहे हो, कि आपने भजन चला के रखा हुआ है या बच्चों की आवाज़ आ रही है, एंड आप सोफे पे बैठे हुए हो तो उसका टेक्सचर कैसा है, या आप कर्टन्स छू रहे हो, या फ्लोर पे आप मार्बल फील कर रहे हो, या बाथरूम में टाइल्स फील कर रहे हो। इट्स लाइक आपको अपने सेंसेस वहाँ पे यूज़ करने हैं एंड फिर आपको ये विजुअलाइजेशन करना है। शी इज़ टेलिंग अस ऐसे करना है जैसे आपको मिल चुका है एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल इमेजिनिंग ऑल ऑफ दैट। ये करना है। शी इज़ टेलिंग अस कि हमको तब तक विजुअलाइजेशन करना है जब तक मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आ जाए कि आई हैव ऑलरेडी गॉट इट। ठीक है, अब जैसे आज आपको कोई बोले कि आपका नाम क्या है, आपको पता है आपका नाम क्या है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। शी इज टेलिंग अस हमको वैसे विजुलाइज तब तक करते रहना है जब तक हमारा नाम की तरह हमको ये विश्वास नहीं हो जाए कि ये ड्रीम मेरी हो चुकी है पूरी। ठीक है, सो दैट इज द लेवल दैट वी हैव टू इमेजिन एंड फील दैट दिस ड्रीम इज ऑलरेडी आवर्स। या तो शी इज टेलिंग अस यू हैव टू फील इट एज दिस इज ऑलरेडी योर्स, जस्ट लाइक योर नेम बिलोंग्स टू यू। है ना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे 10 दिन बाद मेरा नाम प्रिया होगा, नहीं, आपका नाम ऑलरेडी है जो भी है ना, यू ऑलरेडी नो दैट। तो हमारी ड्रीम भी हमको उस लेवल पर फील करनी है एंड उसके संग संग हमको अपनी लाइफ उसके बाद ऑन रखनी है एंड वी हैव टू स्टे इन द पॉजिटिव जोन। शी इज टेलिंग अस द लॉन्गर यू नो माने जितने ज़्यादा चीज़ों को हम गुड फीलिंग्स देते रहेंगे वो और ज़्यादा हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि वो ड्रीम जिसको हम ऑलरेडी अपना मानते हैं वो हमारे लाइफ में और जल्दी आ जाए। ओके, so let's read. After you Yeah. after you have imagined and felt having what you want, you are literally in a new world with what you have imagined. So don't contradict the new world by telling everyone about an injury that's not improving, because then you are imagining the worst again and you are back in the old world. As you imagine the worst, that's what you will receive back. As you imagine the best, that's what you will receive back. If Yeah. somebody जस्ट 1 सेकेंड खुशबू, यहाँ पे रोंडा बन कह रही है कि अगर हम विजुलाइज कर रहे हैं कि मेरा ड्रीम हाउस मेरे को मिल गया है, ठीक है, हमने रोज 7 मिनट विजुलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, किसी ने हमको बोला तुम्हारा घर तो ऐसा है, तुम्हारा घर तो इतना छोटा है, तो हम क्या होता है, हम क्या हो जाते हैं, तुरंत हम नेगेटिव होने लगते हैं, है ना, कि हम रेंट नहीं दे पा रहे हैं, कि हम ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। आज की रियलिटी में हम ये चीज़ सुन रहे हैं, लेकिन हम ड्रीम क्या कर रहे हैं कि मेरा अपना घर 4 BHK या ड्यूप्ले या बंगलो या पेंट हाउस वो है, हम वो सोच रहे हैं, हम उसको विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन करंट में कोई मेरे को रेंट मांग रहा है या ईएमआई मांग रहा है तो हम सैड हो जा रहे हैं। कोई हमसे पूछता है कि अरे तुम्हारे पास अपना टॉयलेट नहीं है, अपना तुम्हारा कॉमन टॉयलेट है, या तुम्हारा अपना पर्सनल टॉयलेट नहीं है, तुम्हारा टॉयलेट बाहर हॉल में है, तो हम सैड हो जाते हैं। तो रोंडा बन कह रही है तब ये क्या हो जाता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि हम लोगों की बातों से अफेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन मेरी ड्रीम ये है कि मेरा अपना सब कुछ है ना। इट इज़ लाइक इट कुड बी अबाउट योर हेल्थ, इट कुड बी अबाउट योर रिलेशनशिप। हम सोच रहे हैं कि मेरी मदर इन लॉ मेरे को बहुत प्यार करती हैं या मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत प्यार करता है, लेकिन रियलिटी क्या हो रही है, हो सकता है अभी वैसी नहीं है जैसी हम ड्रीम कर रहे हैं। एंड लोग जब पूछते हैं तो हम उससे अफेक्ट हो जाते हैं, तो और हम बोलने लगते हैं कहाँ भाई, अभी तो बहुत टाइम है, कब घर देखेंगे, कब उसका लोन मिलेगा, तब जाके शिफ्ट होंगे। तो क्या हो रहा है, हम उस वर्ल्ड में इमेजिन कर रहे हैं कि वो मेरा हो गया है, लेकिन इस वर्ल्ड में हम लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या हुआ, देन दिस विल टेक सम टाइम, उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वी आर दोनों तरह की हम बातें कर रहे हैं। एक तरफ उसमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं अपने सपने में, उसको फील कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी मिल गया, बट आज के डेट में हम खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि उसमें बहुत टाइम है। ठीक है, इट इज़ कैन बी अबाउट योर हेल्थ, कि आपको चोट लगी हुई है, आपके घुटने में नॉर्मली दर्द है, लोग आपसे पूछ रहे हैं आपका घुटना कैसा है, आपने इमेजिन किया है कि आप तिरुपति पैदल चल के जा रहे हो या वैष्णो देवी पैदल चल के जा रहे हो, आप वो फील कर रहे हो और लोगों को बोल रहे हो अभी तो बहुत दर्द है, बहुत टाइम लग रहा है, हम तो ज़मीन में ही नहीं बैठ पा रहे हैं, एक सीढ़ी भी चढ़ने में बड़ा टाइम लगता है। अगेन आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग वॉट आई एम एक्चुअली इमेजिनिंग।
तो ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। एज यू इमेजिन द वर्स्ट दैट्स वॉट यू विल रिसीव बैक, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वही हमारे लाइफ में आता है। वर्ड्स हैव दैट पावर। आपने सुना भी होगा, बहुत जन बोलते हैं हर वर्ड में एक स्पेल होता है। स्पेल मतलब एक जादू होता है, ठीक है। हर वर्ड की जैसे स्पेलिंग होती है वैसे ही उसमें एक जादू होता है। हमने जो कहा वही क्रिएट होता है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि मेरे घुटने में इतना दर्द है, हम तो बैठ नहीं पाते हैं, सपना देख रहे हैं हम, चढ़ के हमको कहीं पे जाना है पैदल, ठीक है। तो क्या होगा, जो हम कह रहे हैं उसमें भी उतना ही पावर है, एंड बिकॉज दोनों चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप की हो रही हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट वी आर स्पीकिंग, हाउ वी हैव टू स्पीक। Rhonda Byrne is going to tell us. Yeah, If somebody hmm, asks how your injury is doing, you can say, I am feeling 100% again and my body is following. You can say, this has been a blessing because it has made me appreciate my body and health more than I ever have in my life. Or if you are bold enough, you can say, I have a full recovery by the horns. या तो अब क्या हुआ, कितने बार होता है लोग हमसे पूछते हैं, हम सोच रहे हैं कि मेरा घर मिल गया है, हाँ, और लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ तुम्हारे घर का, तुम कब शिफ्ट हो रही हो, तुम्हारा अभी भी यहीं पे, तुम अभी भी वहीं रहती हो। दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज। अब हमको कहना क्या है उसके बदले में, यस हम जल्दी से शिफ्ट हो रहे हैं, भगवान की कृपा है, यू नो दिस इज हाउ वी हैव टू से। कि कोई हमसे कुछ भी पूछे, हम अपने करंट स्टेट के बारे में बताने के बजाय वी हैव टू से व्हाट वी आर एक्चुअली wanting to attract, okay, what we are actually attracting। जैसे कितने जन होते हैं ना, कैसा भी उनका बिजनेस चल रहा हो, आपने सुना ही होगा ऐसा। हम मैजिक की दुनिया के अलावा भी बहुत लोग इसी टाइप से बात करते थे पहले भी और अभी भी करते हैं कि कैसा चल रहा है, सब भगवान की कृपा है। आपको पता ही नहीं भगवान की कृपा बोलने का मतलब क्या हुआ, कैसी उनकी लाइफ की सिचुएशन है, आपको क्या समझ में आएगा, बोलिए, आपको नहीं पता। दे आर नॉट सेइंग कि धंधा मंदा चल रहा है, कि काम ठीक से नहीं चल रहा है, घर में बहुत इशू चल रही है, घर में बड़े चैलेंजेस हैं, हस्बैंड वाइफ सब में बड़ी तहस नहीं, जो भी आर्ग्यूमेंट चल रहे, नहीं पता चलेगा आपको। व्हेन समवन इज सेइंग गॉड्स ब्लेसिंग, सब कुछ अच्छा है, भगवान की कृपा है, दे आर ऑलरेडी इन्वाइटिंग समथिंग नाइस। हाउ, बाय अफर्मिंग कि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा मतलब जनरली हम लोग ये बोलते हैं ना कि सब कुछ अच्छा है, भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग। कोई तबियत के बारे में पूछो तो यही बोलना है कि आई एम फीलिंग 100% अगेन। अगर हम हिंदी में इसके बारे में पढ़ते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, हिंदी में आप ये कह सकते हो, ये एक वरदान है क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य की पहले से ज़्यादा कद्र करने लगा हूँ। उतना आपको लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, ओके। यू कैन ऑलवेज से कि आई एम लाइक गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, ठीक है। आप ये बोल सकते हो। आप क्या कर रहे हो, 2 चीज़ें कर रहे हो, एक आप पॉजिटिव बोल रहे हो, दूसरा आप अफर्म कर रहे हो कि आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन अच्छी होती चली जा रही है, ठीक है। बिजनेस के बारे में भी कोई पूछे तो भी आप ये बोल सकते हो, बेस्ट इसकी भगवान की कृपा है ना, उसमें आपको कुछ और बोलना ही नहीं है। हाँ हाँ बस अच्छा चल रहा है, एकदम बहुत अच्छा ही होता चला जा रहा है, आप ये बोलिए। हाँ, सो दिस इज हाउ वी आर अफर्मिंग दैट गुड थिंग्स आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ्स एंड वी आर ऑल्सो बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। वो कह रही हैं, आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग, कि हमको समझ में आ गया कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। ये भी आप कह सकते हो कि हम बैठ के रेस्ट कर रहे हैं एंड आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट, फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे बोलिए, कभी मत बोलिए कि हाँ हम गए थे, मेरा पैर मुड़ गया, मुझे चोट लग गई, मैंने यहाँ एक्सरे कराया, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करो। नहीं, जिसको हम एनर्जी दे रहे हैं उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको और पावर दे रहे हैं, ठीक है। सो जितनी बार हम अपनी इलनेस, अपने ब्रेकडाउन, अपने चैलेंजेस दूसरों को सुनाते हैं, उतना ज़्यादा हम उस इलनेस और ब्रेकडाउन को और पावर दे रहे हैं ताकि वो हमारे लाइफ में घर जमा के बैठ जाए। वी डोंट वांट दैट, वी वांट आवर लाइफ टू बी मच स्मूदर, हैप्पियर, हेल्दियर। सो वी हैव टू से दिस, क्या, कि भगवान की कृपा है, दिन प्रतिदिन हम अच्छे होते जा रहे हैं, सिचुएशंस आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम गेटिंग सक्सेसफुल मोर एंड मोर एवरी डे। जैसे आप इस टाइप की बात बोलोगे उतना और अच्छा रहेगा। शी इज ऑल्सो सेइंग इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, है ना, इट्स लाइक इफ यू आर बोल्ड इनफ यू कैन से आई हैव अ फुल रिकवरी बाय द हॉर्न्स। मतलब हिंदी में तो ये बहुत ही क्यूट लिखा हुआ है, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बैल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ, ठीक है। नेवर बीन स्ट्रॉन्गर, आप ऐसे भी बोल सकते हो। इट इज़ अप टू यू कि कोई हमसे पूछ रहा है, आप बोलोगे नहीं कोई पूछ रहा है तो सच ही बोलना पड़ेगा, क्यों? उसको सच बोलने से आपके लाइफ में क्या फ़ायदा होगा? वो नुकसान हो जाएगा, नुकसान होएगा। वो तो आपको ठीक नहीं कर सकता, वो डॉक्टर नहीं है। सिर्फ डॉक्टर को आपको अपनी इलनेस बतानी है, सिर्फ लॉयर को आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, सिर्फ पंडित जी को आपको अपना वो बताना होता है। ये बोलते हैं ना कि आप लॉयर, पंडित और डॉक्टर से सच बोलना होता है, ठीक है। ये कहीं सुना था हमने।
एंड लोग ऐसा बोलते भी हैं, सिर्फ उन्हीं को सच जानने की ज़रूरत है, बाकी किसी को सच जानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। हाँ, आप बोलोगे नहीं वो ब्लेसिंग करेंगे, दुआ करेंगे, नहीं। हमने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा है, हम जितने ज़्यादा अपने ब्रेकडाउन और चैलेंजेस के बारे में जितने लोगों से शेयर करते हैं, उतना उसको पावर देते जा रहे हैं और वो बड़ा होता जा रहा है। ओके, इट इज़ लाइक जैसे नहीं एक आग लगी हुई है, आप जितना उसमें फ्यूल डालते जा रहे हैं वो और आग बड़ी होती जा रही है। जितना हम नेगेटिविटी के बारे में दूसरे लोगों से शेयर करते हैं, उतनी वो बलवान और पावरफुल होती जाती है। तो इसीलिए हम लोग को दूसरों को कुछ नहीं बोलना है। जैसे अपन कहते थे ना कि लोगों को दुख शेयर करो तो दुख कम होता है ना? एकदम भी नहीं है। दुख शेयर करने से दुख और स्ट्रॉन्ग और बड़ा ही होता है। सो वी आर नॉट टू डू दैट। या प्लीज जी। You can't talk about something you don't want without feeling bad. It's that simple. But people are so used to not feeling good at a lot of time. They don't even notice how bad they feel when they are imagining and talking about what they don't want. When you become more aware of how you are feeling and you care more about your feelings, you will get to the point where the slightest dip in your good feelings will be unbearable for you. You will become so used to feeling good, you will be aware of your feelings that if they dip you will that if they dip you if you they will did, and if they dip you will feel it and you'll get yourself back to the feeling good right away. You are supposed to feel good and be happy most of the time because you are meant to have an amazing life and there is no other way you can receive it. या तो रौनबन हमसे कह रही हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जिसके बारे में बात करें और वो हमको अच्छी नहीं लगती है और हम गुड फीलिंग्स में रहें। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हमको अच्छा नहीं लगता है, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी फीलिंग्स बैड ही होंगी, है ना? इट इज़ लाइक शी इज टेलिंग अस यू कांट टॉक अबाउट समथिंग यू डोंट वांट। यानी जो हमको नहीं चाहिए उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली फील बैड करेंगे। ये तो एकदम अंडरस्टूड है ना? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि डीजल का प्राइस बढ़ गया है, इफ़ यू आर टॉकिंग कि रास्ते में कितना जैम है, कि धूप कितनी तेज निकली हुई है ना? कि मेड टाइम पे नहीं आती है, कि हस्बैंड जल्दी घर नहीं आता है, पेमेंट नहीं मतलब पॉकेट मनी कम देता है, सास इतना सारा काम बताती, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, ऑफिस में इतना काम है ना? अगर मेरा तो वेट ही कम नहीं हो रहा, मेरी तो हेल्थ ऐसी है। ये सब चीज़ें जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमारी फीलिंग कैसी होती है? नेगेटिव ही रहेगी, फीलिंग हमारी बैड ही रहेंगी। तो शी इज़ टेलिंग अस दिस, इतना सिंपल है कि जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारी फीलिंग्स बैड होती हैं। तो हमको उनके बारे में बात ही नहीं करना है। हमको रियलाइज़ भी नहीं होता है ना? हमको पता ही नहीं होता, हमको लगता है अरे हम लोग तो फैक्ट कर रहे हैं, जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। कितने जनों से आपने ये सुना होगा, जब आप मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आप दूसरों को बोलते हो पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तो उन्होंने पक्का आपसे कहा होगा जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, ये तो सच है, इसमें कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव क्या है? ऐसे हमने सुना है, तो आई एम श्योर आप लोगों को भी दूसरे लोगों ने किसी ने बोला ही होगा। आपको उन पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने से मतलब है, बिकॉज दिस लॉ इज़ फॉर यू। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिव फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स सिर्फ आपसे मतलब रखती हैं। आपको दूसरों को सच नहीं बताना है कि लाइक अपने आप को राइट प्रूव नहीं करना है किसी को, ठीक है? यू हैव टू मेंटेन योर पॉजिटिविटी लेवल। बस दूसरा सच बोले या झूठ बोले, आपको उसको नहीं बताना है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, उसमें जाना ही नहीं है। हमको सिर्फ अपनी फीलिंग से मतलब है। उसको समझाने में अगर आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं तो समझाइए, अदरवाइज एकदम ही मत करिए। वी कैन नॉट टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट नाइस फॉर अस एंड स्टार्ट फीलिंग गुड, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो हमको सिर्फ उसी पे बात करना है जो हमको अच्छी फीलिंग्स दे रही हैं। ग्रेजुअली वो ग्रोंडा बन कह रही है, क्या होएगा, हम इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहने के यूज टू हो जाएंगे कि जैसे नहीं कि फ़ैन के अंडर अभी आप हैं, फ़ैन चला के आप बैठे हुए या एसी चला के बैठे हुए, इट इज़ सो नॉर्मल, आपको लगता ही नहीं होगा कितनी बार कि एसी चल रहा है ना? कितनी बार नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही गेट खोल के आप बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है बाप रे इतनी गर्मी है बाहर, पता ही नहीं था हमको। तो मतलब बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हम लोग इतने यूज टू हो जाएंगे पॉजिटिविटी में रहने के कि जैसे ही नेगेटिविटी की बात होगी आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि अरे ये कैसी बातें हो रही हैं, मेरे को तो ऐसी बातें नहीं करनी है। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, यू विल बिकम सो यूज टू फीलिंग गुड, यू विल बी सो अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स दैट इफ दे डिप, कि जैसे ही आपने गेट खोल के वो गर्मी फील की, जैसे ही आप उस इंसान के पास गए जो नेगेटिविटी की बातें करता है, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे वापस दरवाज़ा बंद करो
अपने एसी के कमरे में आ जाओ, यहीं पे काम करो, भले ही अंदर बैठ के आपको नहीं लग रहा हो कि एसी चल रहा है, बट यू वुड स्टिल वांट टू कम बैक टू दैट रूम, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हमको इतना अपने आप को यूज टू कर लेना है टू बी अबाउट द लाइन, टू फील पॉजिटिव, टू बी इन दिस पॉजिटिव जोन, कि कोई और नेगेटिविटी की बात करे, यू वुड वांट कि नहीं मेरे को उसके संग ना, अब मेरे को अपने पास बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू बी विद माई सेल्फ, है ना। आपको ऐसे फील करना है, बिकॉज जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी अमेजिंग अट्रैक्टिव लाइफ को हम अपने लाइफ में बुला रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ that is the only way we can receive happiness and goodness in our life. Yeah. एक्सक्यूज मी। हाँ, यस रेनू जी। हाँ जी, अगर कोई बात कर रहा है, कोई अपनी इलनेस बता रहा है या कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, हाँ, तो उसको सुनना है हमको, हाँ, सुनना है या देखिए आप कितने जन होते हैं जिनको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं सुनने से, जैसे कई फैमिली मेंबर्स होते हैं। यस यस, आप उनको कैसे मना करोगे, कि वो बोलेगा ये तो मेरे पास बैठता ही नहीं है, ये तो मेरे से बात ही हाँ। नहीं करना चाहता है। तो देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट पेज में ही पढ़ने वाले हैं कि क्या करना है। सेकंड जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपको बताते हैं, रॉन्डा बर्न ने हमसे कहा है कि दिन में 60 to 70% टाइम्स हमको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। तो अगर Yes. आपने किसी की बात सुनी और आपको लग रहा है कि आप नेगेटिविटी में जा रहे हो, तो आप सोचो 60% तो मैं पॉजिटिव रह चुकी हूँ, ठीक है। वो 10% मैं किसी से नेगेटिविटी सुन सकती हूँ। सेकंड उसमें क्या होता है, अगर वो इस टाइप की बात कर रहा है कि मेरे तो बहुत दर्द है, ये है वो है ये है वो है, उसने अपनी आपको इलनेस सुनाई, तो आप उसको किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो ऐसे तो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। आपको ये बोलना है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारे आप घर पे तो हो, है ना, आपको खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, आप आराम से घर में बैठे हुए हो, है ना। तो आप दिन पे दिन देखिए, पहले तो ऐसा था, अभी तो आप और इम्प्रूव हो जा रहे हो, आप दवाइयाँ तो खा ही रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यू हैव टू बी मोर पॉजिटिव इन आंसरिंग। वो फिर भी सपोज क्या होता है ना, देखिए जो नेगेटिविटी में रहते हैं उनको उससे बाहर निकलना एक लाइन से वो होता नहीं है। आई हैव सीन इट एंड आई एम श्योर कई जन ने भी ये सुना होगा। अगर आपके पॉजिटिव बोलने से वो नहीं समझते हैं, ठीक है, तो आप चुपचाप उनको सुन लीजिए, बस उनको समझाने की जरूरत नहीं। उनको एकदम ही मत बोलिएगा ग्रैटिट्यूड करने लगो, मैजिक बुक पढ़ने लगो, ये करने वो, फिर आपको उल्टा ही हो जाता है वो, ठीक है। यस। या तो अभी वो अगर कभी गलती से बोल भी दिया तो वो आगे से फिर यही सुनने को मिलता है कि ये सारी किताबी बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, एकदम ठीक बोल हाँ। आप। यस, इसीलिए उनको बोलना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी। एक हमने सुना था, तो वो बोल रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग ये सब बातें सुनने लगते हैं ना, हम लोगों में ना एक थोड़ा थोड़ा ईगो आ जाता है, ठीक है। एंड व्हेन आई हर्ड दिस आई वाज ब्रॉट डाउन, ठीक है, कि यस, कि हमको लगता है मेरे को तो बहुत ज्ञान की बातें पता है, इसको तो पता ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है, ठीक है, उसको कुछ Yes. पता उर्दू है। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा था ये फीलिंग आने से ही हम अपने आप को बिलो द लाइन ले जा रहे हैं। क्यों? ईगो कभी भी अबाउट द लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। वो जिस लेवल पे है वो उस लेवल पे है। हमको उसका जब टाइम आएगा तब वो उसका एनलाइटनमेंट होएगा, या तब उसके लाइफ में ग्रैटिट्यूड आना होगा, है ना। जैसे किसी ने क्या नाम उसका बताया था, शिशुपाल, इतने सफरिंग कर लेंगे, इतनी नेगेटिविटी कर लेंगे, उसके बाद ही लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है ना। आज जो हमको ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला है, मैजिक के बारे में पता चला है, ये 10 साल पहले क्यों नहीं पता चला, या 5 साल पहले क्यों नहीं पता चला? क्योंकि उस समय हम रेडी नहीं थे, ठीक है। हम लोगों को भी तो बचपन से ये सब कितनी सारी बातें हम लोग सुनते ही रहते हैं ना, मम्मा लोग सुनाती होंगी, हमने पढ़ा होगा, रामायण महाभारत सब में देखा हमने ये सब, बट क्यों हमारे दिमाग में नहीं स्ट्राइक किया? क्यों ये बुक जो 2010 में शायद लिखी गई थी, आज हमको 2022 में मिली है? क्यों मिली है? क्योंकि हमारे लाइफ में ये बुक अभी ही आनी थी, ठीक है। तो जिसके लाइफ में अभी इतनी सारी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी जिस लेवल पे है, उसके मन में जब एनलाइटनमेंट आने का टाइम होगा, उसका जब वो पॉजिटिविटी का वो जो बीज उसने जो डाले होंगे, वो जब उसके फल देने शुरू होंगे, तब उसके लाइफ में आएगा। अभी वो हमसे इंटरेक्ट करेगा तो हम उसको मन में सिर्फ ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। मन में आप उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए कि थैंक यू कि ये इसकी तबीयत ठीक रहे, ये पॉजिटिविटी की बातें करे। आप उसको जितना मन से ब्लेसिंग्स देंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके सामने आप बैठे हो, उससे आप बातें कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा इनकरेज करिए। इफ दैट पर्सन इज रिसेप्टिव, वेरी गुड, अदरवाइज आप आप बस सुन लीजिए, ठीक है। उसकी हाँ पे हाँ भी नहीं मिलाना है, बुक हमको यही बताएगी, बट इतने बार ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या है ना, रॉन्डा बर्न तो बाहर की है, उनको पता नहीं इंडिया के बारे में ना, कि फैमिली होती है, हाँ में हाँ मत मिलाओ तो
आप आउटकास्ट हो जाते हो काइंड ऑफ, है ना, कि फैमिली को अगर बोलो आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो मतलब वो आपसे बात नहीं करना चाहेंगे दोबारा, है ना। यस तो आप सुन लीजिए, हाँ में हाँ मिलाना है तो जस्ट ऐसे ऐसे ही कर दीजिए, और मन में उनको ब्लेसिंग्स करते रहिए, और उसको आप सोचिए ये मेरे दिन का 60% जो हम पॉजिटिव रह चुके हैं, बाकी 40 में से 10% मैंने इनको दे दिया। अभी भी सोने के पहले आपको पॉजिटिविटी में अपने आप को वापस लेके आना है। ओके, आप वो नेगेटिव है हो रहे हैं या उनकी हेल्थ में चैलेंजेस है, आप उनको बोलिए चलो ऐसा करते हैं ना, हम लोगों वाली पिक्चर देखते हैं हेरा फेरी, ठीक है, चलो हम लोग ऐसा करते हैं पिक्चर देखते हैं चुपके चुपके, ठीक है, उनको भी कॉमेडी भी दिखाइए, आप भी उनके संग बैठ के देखिए, तो दोनों जन का मूड अच्छा हो जाएगा इफ दैट पर्सन इज रिसेप्टिव। अगर वो बातों से पॉजिटिविटी में आ रहे हैं, वेरी नाइस, अदरवाइज ट्राई एंड डाइवर्ट देयर फोकस टू समथिंग मोर पॉजिटिव एंड हैप्पी। या सीक्रेट मूवी Yes. में या सीक्रेट बुक में आपने पढ़ा होगा, उस लेडी ने अपना ब्रेस्ट कैंसर कैसे ठीक किया, 1-2 महीने बैठ के उसने सिर्फ कॉमेडी मूवीज देखी, अपने हेल्थ चैलेंजेस के बारे में किसी को फैमिली में बात नहीं करने दी, सिर्फ और सिर्फ उसने कॉमेडी मूवीज देखी पूरा दिन, और उसका कैंसर ठीक हो गया विदाउट एनी कीमो, विदाउट एनी रेडिएशन, सिर्फ कॉमेडी देख के ठीक हो गया। उसने अपना फोकस सिर्फ पॉजिटिविटी में रखा, सिर्फ खुशी में रखा। तो दैट और बहुत सारे उसने अफर्मेशंस भी किए, ये भी बुक में लिखा हुआ था, तो आप पढ़ोगे तो इफ़ समवन इज़ अ लिटिल बिलो द लाइन तो उसको ऊपर लाने के लिए आप बातों से करना चाहो अच्छी बात है, अदरवाइज ट्राई एंड मेक दैट पर्सन यू नो इन हैप्पी। या और भी Accepted. या वी विल रीड अबाउट दैट ऑल्सो, ये भी बुक में लिखा है, बिकॉज दिस बुक इज सो अमेजिंग, हर चीज का इसमें आंसर दिया हुआ है। या सो विल रीड अबाउट दैट एज वेल। या थैंक यू, Okay, thanks a lot. Thank you. थैंक यू। या प्लीज रीड। I am still determined to be cheerful and happy in whatever situation I may be. For I have also learned that from experience that the greater part of our happiness or misery depends upon our dispositions and not upon our circumstances. Martha Washington, 1732 to 1802, First Lady, wife of George Washington, first President of US. या तो अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो मार्था वॉशिंगटन इज टेलिंग अस, मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, माने डिटरमाइंड, वो ज़्यादा इजी लग रहा था मेरे को, क्योंकि अपने अनुभव से मैंने ये सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इट इज़ लाइक आर नेचर, आर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, वो डिटरमाइन करता है कि हमारी लाइफ कैसी होने वाली है। ठीक है, जैसी सिचुएशन होती है, कई जन उसमें सैड दुखी होते हैं, हाँ, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ बन जाती है। नाउ शी इज़ टेलिंग अस कि जो भी सिचुएशन हो, शी इज़ डिटरमाइंड क्या कि वो अपने आप को पॉजिटिविटी में अबव द लाइन रखें, तब लाइफ अच्छी हो जाती है। शी इज़ टेलिंग अस, शी इज़ लर्न फ्रॉम हर एक्सपीरियंस, या कि मैक्सिमम हैप्पीनेस हमारी कब रहती है कि हम कोई सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड मतलब क्या हुआ, आपने सिचुएशन देखी समझी फिर आपने उसका आंसर किया, ना कि इधर से एक आंसर आया पट से आपने टेनिस बॉल की तरह उस पर रैकेट लगा दिया, नहीं। तो क्या होता है, वो जनरली कहीं ना कहीं और चली जाती है। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड कि आपको उसको कैसे हिट करना है, सामने वाला यहाँ खड़ा है दूसरे तरफ मारना है, तभी वो बॉल आपको सक्सेस देती है ना, तभी वो क्रिकेटर सिक्स मार सकता है या चौका मार सकता है, तभी हो सकता है। तो व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड टू बी हैप्पी एंड अबव द लाइन, तभी हमारी लाइफ अमेजिंग होगी। या How to eliminate bad feelings? You can change anything in your life by changing how you feel. When you change how you feel about any subject, the subject must change. But in changing the way you feel, don't try to get rid of bad feelings, because all bad feelings are simply a lack of love. Instead, you put love in. You don't try to get rid of anger or sadness. Anger and substances are gone. एंगर एंड सैडनेस, हाँ, Huh. Anger and sadness are gone when you put love in. There is nothing to dig out of you. When you put love into you, all bad feelings are gone. या तो रौंडाबन अब हमसे ये कह रही हैं कि हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं उनको हम कैसे हटाएं, कैसे हटाएं। नेगेटिविटी क्या है, अगेन हमने इसके बारे में बात किया है कि डार्कनेस क्या है, जहाँ पे लाइट नहीं है वो डार्कनेस है। रूम में अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं,
लाइट ऑन कर देते हैं। आप चाहे टॉर्च से ऑन करिए, चाहे आपके घर में जो लाइट लगी है उसको ऑन करिए, आप कैंडल जलाइए या आपने जनरेटर ऑन करके लाइट लगाइए, जैसे भी आपको अंधेरा हटाना है, आपको वहाँ पे रोशनी लानी है। तो शी इज़ टेलिंग अस कि नेगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी का लैक है। पॉजिटिविटी का लैक मतलब स्कैसिटी ऑफ लव है। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा है, व्हेन यू चेंज हाउ यू फील अबाउट एनी सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट मस्ट चेंज। ये डॉक्टर वेन डायर का एक फेमस कोट है, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। माने हमारे देखने का नज़रिया बदलने से जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाती हैं, ठीक है। तो हमारी बैड फीलिंग्स कैसे हटती हैं, हम उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं, उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने लगते हैं, तब वो सिचुएशन चेंज हो जाती है, ठीक है। शी इज़ टेलिंग अस वी हैव टू पुट लव इन, बिकॉज लैक ऑफ पॉजिटिविटी, लैक ऑफ लाइट, वो ही वहाँ पे मिसिंग है। हमको वहाँ लाइट देनी है, हमको वहाँ लव देना है, और वहाँ पे जो खाली आधा ग्लास जो खाली होता है, उसमें जैसे हम लव पोर करेंगे तो नेगेटिविटी, सैडनेस, एंगर, फियर, ये जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक वहाँ पे गायब हो जाती हैं। देयर इज़ नथिंग टू डिग आउट ऑफ यू। माने जो खालीपन है, उस खालीपन को हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। हम उस खाली चीज़ों को सिर्फ लव भर के भर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। सो देर इज़ नथिंग टू डिग आउट ऑफ यू। माने जो खालीपन है या एंगर है या जो फियर है, उसको हम स्कूप आउट करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी खाली है, ठीक है। वहाँ पे हमको सिर्फ प्यार भरना है, पॉजिटिविटी भरनी है, एंड दैट इज़ हाउ वी एलिमिनेट बैड फीलिंग्स। या लीजिए। There is only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. But all your feelings are degree of love. या तो माने हम जितने लेवल का नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंगली वहाँ पे उतने लेवल का लव कम या ज़्यादा है, ठीक है। देर इज़ नथिंग एज सच कि आपके में गुस्सा बहुत भरा हुआ है, आपने सुना है, नहीं, वो गुस्सा बहुत भरा नहीं हुआ है, वहाँ पे प्यार की कमी है, वहाँ पे लैक ऑफ लव है। किसी में थोड़ा गुस्सा है तो उसके अंदर ज़्यादा प्यार है, थोड़ा कम है, यू नो, इट इज़ जस्ट द डिग्री ऑफ लव विच इज़ कम या ज़्यादा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं कि इसके अंदर ज़्यादा गुस्सा है उसके अंदर कम गुस्सा है, नहीं, उसके अंदर ज़्यादा प्यार है उसके अंदर कम प्यार है। इट इज़ जस्ट दैट, सिर्फ हमको अपने प्यार का कोशेंट बढ़ाना है, प्यार की डिग्री बढ़ाना है। कैसे, कोई रिलेशनशिप है जो आपको लगता है कि सामने वाला बहुत गुस्सा करता है, हमको उसमें प्यार कम दे रहे हैं हम, इसीलिए वो गुस्सा करता है, आप उसको और प्यार देने लगो। व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट दैट पर्सन, जब आप उसकी पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो उसका गुस्सा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, एटलीस्ट आपके लिए, ठीक है। बिकॉज हम उसको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, तो उसका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज हो जाएगा, ओके। या सॉरी, Okay. Think of love as if it is water in a glass, and the glass is your body. When a glass has only a little water in it, it is empty of water. You can't change the water level in the glass by waging war on the emptiness and trying to rip out the emptiness. The emptiness goes by filling the glass with water. When you have bad feelings, you are empty of love. And so when you put love into yourself, the bad feelings are gone. या तो बिल्कुल आप ये फोटो भी देखिए, उसमें भी यही बताया गया है कि ग्लास में अगर आधा ग्लास पानी है और बाकी ग्लास खाली है, और हम यही सिर्फ उस खालीपन की बात करते रहें, खालीपन हो गया गुस्सा, फियर, एंगर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो, इरिटेशन, क्रिटिसिज्म, हम उसी के बारे में बात करते रहें, सिर्फ हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए भी, कोई भी सिचुएशन में, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप में, काम के लिए, बिजनेस के लिए, कोई यू नो अपने घर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, उसका मतलब है कि हम सिर्फ उस एरिया के खालीपन के बारे में बात कर रहे हैं। उस एरिया का खालीपन कैसे हटाना है, सिर्फ उसमें पॉजिटिविटी भर के, ठीक है। द एम्प्टीनेस गोज बाय फिलिंग द ग्लास विद वाटर, माने अपना प्यार डाल के, बिकॉज वी आर द सोर्स ऑफ लव। ये हमको ध्यान रखना है कि वी आर द सोर्स ऑफ लव। मेरे को कुकिंग पसंद है या सामने वाले को नहीं पसंद है, तो कुकिंग में प्यार नहीं होता है, प्यार मेरे अंदर है। वी आर द सोर्स ऑफ लव, ठीक है। अगर हम कुकिंग के लिए प्यार कर सकते हैं तो हम बेकिंग को भी प्यार कर सकते हैं, हम पेंटिंग को भी प्यार कर सकते हैं, क्योंकि आई एम द सोर्स ऑफ लव। आपने देखा है कितने, अब जैसे साईं बाबा थे, वो हर जन को प्यार करते थे, उनके मन में ये नहीं आता था कि वो रिच है, वो पुअर है, वो लड़का है, वो लड़की है, नहीं, बिकॉज ही वॉज द सोर्स ऑफ लव।
वैसे ही हम सोर्स ऑफ लव हैं, हम में ये कैपेबिलिटी है कि हम हर चीज़ को प्यार कर सकते हैं। तो जिस भी जन में, जिस भी सिचुएशन में अगर हमको नेगेटिविटी दिखती है, इसका मतलब हम उसमें वहाँ पे लैक ऑफ लव दे रहे हैं। उसको रिवर्स करने का, उसको पॉजिटिव करने का भी सोर्स हम ही हैं। हमको उस एरिया में और प्यार देना है। ओके, इसका एक बहुत अमेजिंग वीडियो है, आई एम श्योर आपने काफ़ी जनों ने देख लिया होगा, कि एक ग्लास में मट्टी है, हाँ, उस मट्टी को कैसे हटाओगे? आप उसमें पानी डालते चलो। यू सीन दिस वीडियो? Not yet. नॉट I येट? haven't seen. या आई थिंक हमारे मैजिक ग्रुप में हम लोगों ने शेयर किया था। आई विल शेयर इट इन दिस पावर ग्रुप ऑल्सो। इट इज़ अ वंडरफुल वीडियो एंड इट इज़, जब उसको देखते हैं ना, तो ये जो सीन है ना, इसमें तो देखिए एटलीस्ट आधा खाली है, नीचे थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। वो वाला वीडियो देखेंगे लगेगा तो अरे खाली और थोड़ा क्या, तो पूरा ही नेगेटिविटी ही भरा हुआ है। वो भी जब प्योर वाटर हो जाता है, इट इज़ वेरी नाइस। एंड उसको देख के ना, इट्स लाइक व्हेन यू सी सच काइंड ऑफ इंस्पायरिंग वीडियोज, इट्स वेरी नाइस। आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। या सो लेट्स रीड। वी हैव अंडरस्टूड दिस कि कोई भी चीज़ में पॉजिटिविटी डालने से ही नेगेटिविटी हटती है। या Okay. Don't resist bad feelings. Everything has its perfect place in life, including bad feelings. Without bad feelings, you would never know what it feels like to feel good. You would just feel the one blah feeling all the time because you would have nothing to compare your feelings to. You wouldn't know what it feels like to really feel happy, excited, or joyful. It's through feeling sadness that you know how good it feels to be happy. You can never remove bad feelings from life because they are a part of life, and without them, you wouldn't have good feelings. यस, तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है, अगर हम ये सोचे कि लाइफ सिर्फ खुशियों से भरी रहेगी तो कितना अच्छा हो जाएगा, नहीं, शी इज़ कह रही है इट विल बी ब्ला, मतलब एकदम यू नो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लगता है ना, लगता है कि ये क्या बोरिंग सा बोरिंग लगता है. लगता है। एग्जैक्टली। आप सोचो अगर रात नहीं आए, पूरा टाइम दिन रहे, कैसा लगेगा हम लोग को? टेल मी। दिन इज लाइक फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, कैसा लगेगा अगर रात नहीं आए तो? हाँ, आप लोग कई जन जो अब्रॉड गए होंगे, जहाँ पे होता है ना कि द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, कौन है वो, कौन सी कंट्री है वो? नॉर्वे नॉर्वे. या नॉर्वे। आप सोचो रात ही 8-9 बज रहे हैं और सनलाइट है अभी तक, कैसा लगेगा हमको? लंदन में भी तो होता है. हाँ, लंदन में भी होता है, तो मतलब तो मिडनाइट सन वाला तो और भी देर तक होता होगा, है ना? तो आप सोचो हाँ. कैसा लगेगा कि जब तक रात नहीं होती है, लगता नहीं है ना कि अरे घर जाओ चिल करो, नहीं लगता है। तो वैसे ही शी इज टेलिंग अस कि अगर पूरा टाइम पॉजिटिविटी रहेगी तो हम लोग को बहुत बोरिंग सा लगने लगेगा, क्योंकि हर चीज़ की लाइफ में जगह है। जब तक आप गंदी आइसक्रीम टेस्ट नहीं करेंगे, आपको वो अच्छी आइसक्रीम का आनंद कैसे आएगा, है ना? तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग। अब हम व्हेन आई एम सेइंग इट, आई वाज सेइंग गंदी आइसक्रीम कैसी होती है, होती होंगी कुछ काला जामुन टाइप की, आई गेस। मैं बताती हूँ. एक बार मेरे साथ हुआ था. मैंने ना ऑरेंज फ्लेवर का आइसक्रीम खाया था. लाइक वी जनरली हैव दैट पॉप्सिकल मेड ऑफ ऑरेंज ना, तो दैट इज नाइस. यम्मी, यस। हाँ, बट इट वाज ऑरेंज आइसक्रीम एंड इट वाज लाइक यक. ये कौन बनाता है? ये खाता कौन है फिर? गलती से. यस, इसीलिए लाइक हाउ आई तो डोंट एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। हाँ, इट्स लाइक आई एम सेट चॉकलेट तो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। अब समवन विल टेल मी हैव पपाया आइसक्रीम, आई विल नॉट इवन ट्राई अ पपाया आइसक्रीम। व्हाई? माय लव इज फॉर स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मिंट, यू नो। आई विल नॉट इवन थिंक ऑफ पपाया आइसक्रीम, है ना? काला जामुन आइसक्रीम, नो नो, आई एम नॉट दैट वे। No. I have tried. Like एक बार मैंने पान आइसक्रीम खाया था. It was very yum. But हाँ। this orange one was yuck. तो ठीक है, आप समझ गए कि अब ये इस रास्ते जाना नहीं है मेरे को, है ना? तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, जब तक हमको नेगेटिविटी दिखाई नहीं देगी तब तक हम पॉजिटिविटी में रहना चाहेंगे नहीं, है ना? इट्स लाइक जब तक किसी को पता ही नहीं है कि आइसक्रीम खाने में क्या आनंद है या चॉकलेट खाने में क्या आनंद है, तो वो कैसे उसको अप्रिशिएट करेगा? ठीक है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि हमको बैड फीलिंग्स हटानी नहीं है, हम लोग कभी उसको हटा नहीं सकते। हमारे लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, जब जिस दिन चैलेंजेस नहीं आएंगे उस दिन तो हम इस दुनिया ही छोड़ चुके होंगे, है ना? बिकॉज लाइफ इज लाइक दिस, इट विल हैव इट्स अप एंड डाउन। एंड जब आशमीन मैम ने ये बताया था ना कि हमारी जो लाइफ लाइन होती है, जो ECG की होती है, वो कैसी होती है? इट इज़ लाइक अप डाउन। और फ्लैट कब होती है? जब हम लोग मर जाते हैं तभी वो फ्लैट लाइन दिखाते हैं। हमने सबने ये मूवीज़ में देखा हुआ है ना? तो जब तक लाइफ में अप डाउन चल रहे हैं तभी तक लाइफ है ना? ऐसी फ्लैट लाइन मतलब सिर्फ अच्छा चल रहा है
ये तो तभी पॉसिबल है जब हम ये दुनिया छोड़ देते हैं। लाइफ मतलब ही है कि दिन आया है तो रात भी आएगी, रात आया है तो दिन भी आएगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दीज बैड फीलिंग्स, बिकॉज वी अप्रिशिएट द गुड थिंग्स इवन मोर। या जब तक, जैसे बोलते हैं ना कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब लगता है कि वाओ स्कूल कितना अच्छा है, ठीक है। जब नहीं जा रहे होते हैं, इट इज़ लाइक बोथ वेज। तो ये वही है कि जब तक नहीं कुछ होता है तब तक उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है। या सो प्लीज रीड। If you feel bad about having bad feelings, you are adding more power to your bad feelings. Not only you will feel bad, not only will your bad feelings get worse, but you will increase the negativity you are giving out. Now you understand that bad feelings don't bring the life you want, which will make you more mindful not to let bad feelings take over you. You are in charge of your feelings, and so if you have a bad feeling sweeping over you, one way to discharge its energy is to lighten up. या कितने बार हम लोग गिल्टी फील करते हैं, है ना। तो शी इज़ टेलिंग अस कि अगर हम लोग गिल्टी फील कर रहे हैं कि ओ मैं तो सोती रह गई, मैं तो इतनी लेजी थी, मैंने तो एक्सरसाइज नहीं की, पहले तो एक ऑलरेडी हम लोगों ने जो चीज़ की है जो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, उसके लिए भी जब अपन बैड फीलिंग करने लगते हैं तो रोंडा बर्न कह रही है हम उसमें और ज़्यादा नेगेटिविटी को पावर दे रहे हैं। तो ये हम लोग को नहीं करना है। जब नेगेटिविटी आ रही है, जब कभी लग रहा है आपको रोने का मन कर रहा है या सैडनेस का मन कर रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है, लेट इट बी, ठीक है, वो करिए एंड जस्ट टेक इट आउट ऑफ योर सिस्टम। उसके बारे में और सैड नहीं होना है, अरे मेरे को तो इतना गिल्टी लग रहा था उस दिन, मेरे को इतना ख़राब है, हम ऐसा कैसे बिहेव कर सकते थे, ये एकदम नहीं करना है। जब हमने ऐसा किया, हम उस नेगेटिविटी को जो हमको ऑलरेडी ख़राब लगा रहा है उसको हम और पावर दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो अक्सर हमारे लाइफ में आता रहेगा, ठीक है, और वो और पावरफुल बन के आता रहेगा। तो हमको क्या करना है, जब भी कभी ऐसा हो कि आज मेरे को सैड लग रहा है या आज मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया या आज मेरे को मन में काइंडनेस नहीं आई, उसको वैसा होने दीजिए, ठीक है। वो आएगा, वो फेज चला जाएगा। उस दिन आप सोच लीजिए कि ये हमने अपने 60-70% पॉजिटिविटी के बाद वाला जो हमने अपना ये 30% कोटा बचा के रखा था, उसमें उसको यूज़ कर लिया है एंड जस्ट लेट दैट फेज पास। वो जैसे बोलते हैं ना, फेज आया है और वो चला आएगा, जैसे वो लहर आई है और वो चली जाएगी, ठीक है। उसके बारे में और सैड नहीं होना है कि मैंने मम्मी से ऐसे गुस्से से बात किया, मुझे तो करना ही नहीं चाहिए था ऐसे, आई एम सो बैड डॉटर, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। आपने किया, हो गया, से सॉरी एंड मूव अहेड, ठीक है। डोंट सल्क, फील बैड एंड गिव पावर टू दैट। या so this is what this paragraph is telling us. You are in charge of your feelings. कि कभी बैड फीलिंग आई तो उसको जाने दीजिए एंड देन अगेन रिचार्ज योर पॉजिटिविटी। या There is a world within, a world of thought and feeling and power, of light and beauty, and although invisible, its forces are mighty. Charles Haanel, 1866-1949, New Thought author. या तो अब चार्ल्स हैनल हमसे कह रहे हैं हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियाँ सर्वाधिक प्रबल हैं। ओके, सो इट इज़ लाइक दीज पावर, दीज एनर्जीज विद इन अस आर रियली पावरफुल। ये क्या करती हैं, ये कह रही हैं ये हमको लाइटन अप करती हैं। लाइटन अप मतलब क्या होता है, आपने देखा है जो हल्की चीज़ें होती हैं वो उड़ती हैं, है ना। इट इज़ लाइक, इसीलिए बोला जाता है, कभी आप गुस्सा हो, लाइटन अप, किसी ने बोला होगा ना कि लाइटन अप योर मूड, जैसे बात करते हैं, मतलब क्या हुआ कि अपने आप को आप पॉजिटिव फीलिंग्स दीजिए, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइटर, है ना। जब अपन सैड होते हैं तो अपन यही बोलते हैं ना कि दिल भारी हो रहा है, हाँ, मतलब हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो व्हेन यू आर सेइंग लाइटन अप मीन्स यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव। और ये जितनी भी पावरफुल शक्तियाँ हैं, ये जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, ये बहुत पावरफुल होती हैं। जितनी भी नेगेटिविटी आए, अगर वो नहीं जा रही है, देन वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग लाइट बाय, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने मूड शिफ्टर यूज़ करिए, गुड फीलिंग्स करिए, अच्छी पिक्चर देखिए, उन लोगों से बात करिए जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग समथिंग नाइस, लिसनिंग टू समथिंग नाइस एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइट। Life is supposed to be fun. When you are having fun, you feel great and you receive great things. When you take life too seriously, you receive serious things. Having fun brings the life you want. And taking things too seriously brings a life you have to take seriously. You have the power over your life and you can use it to design your life in whatever way you want. But for your own sake, lighten up.
यस, तो अगेन वो यही कह रहे हैं कि लाइफ इज फन, है ना। हम लोग कितने बोलते हैं ना, ये दुनिया एक रंगमंच है, ये दुनिया एक माया जाल है, वी इट इज़ लाइक अ गेम। तो हमको हर चीज़ में एक गेम सोचना है। कई जन, आप लोग राजन सर का सेशन अटेंड करोगे, ही इज़ ऑलवेज टेलिंग अस, मैंने ये गेम सोचा है, मैंने वो गेम सोचा है। तो अब आप सोचिए, जब आप ये पैरा पढ़ रहे हैं तो इट इज़ टेलिंग अस दिस ओनली, यू आर सपोज टू हैव फन। कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ भी ऐसा लाइफ में सीरियस नहीं है, एक डस्टिंग नहीं हुई तो कल हो जाएगी। आई एम सेइंग इट, बट आई many a times forget this also. I have to remember this. When I'm telling you, I have to remind this myself as well. Yeah. अब क्या करें, हम लोग हो चुके इतने सालों से ऐसे ना, ये बुक तो अब आई है ना, तो आई एम ट्राइंग टू चेंज। या तो शी इज टेलिंग अस दिस ओनली, हम लोग को लाइफ को इतने सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है। नहीं हुआ कुछ परफेक्ट, कल हो जाएगा। कुछ छूट गया, कोई बात नहीं, उसको दिल पे नहीं लेना है। बेसिकली वी हैव टू मेक इट लाइट, वी डोंट हैव टू होल्ड समवन एट एट अ गन पॉइंट कि नहीं क्यों तुमने ऐसा नहीं किया, ठीक है। उसको लाइटली बोलिए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आश्विन मैम ने बताई थी, इसको बोलते हैं बिल्ड ब्रेक बिल्ड। एनीवन नोज दिस, रिमेंबर्स दिस? हमने हमारे मैजिक सेशन में इसके बारे में बात की थी। समवन रिमेंबर्स दिस? कि हम किसी ने कुछ गड़बड़ काम कर दिया, ठीक है, या हमारे मन का नहीं किया, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सीधे डांट लगाना शुरू कर देते हैं। यही करते हैं ना, तुमने ग्लास तोड़ दिया, इतना महंगा था, तुम्हारी सैलरी से काट लेंगे, तुम काम ध्यान से नहीं करते हो, तुम्हारा ध्यान फोन पे लगा रहता है। हाँ, आप हेल्प को इस तरीके से बोलते हैं। बच्चों को भी डांटना होता है तो आप इसी तरह से बोलते हैं। मम्मी को भी कुछ बोलना होता है, हस्बैंड को भी कुछ बोलना होता है, तो सीधे लाइक वी जस्ट स्टार्ट फायरिंग। आश्विन मैम कहती हैं, उन्होंने जहाँ से भी सीखा होगा, कि एक थ्योरी है बिल्ड ब्रेक बिल्ड। क्या? पहले आप उसको प्रेस करिए, तुम इतनी मेहनत से काम करती हो, पूरा दिन काम करती रहती हो, मैंने क्या किया, पहले आपने उसको प्रेस किया, ठीक है। फिर आपने बोला, इतना तुम दिन भर काम करती रहती हो, थोड़ा सा ध्यान से करो, देखो कैसे कांच का ग्लास टूट गया। हाँ, आपने क्या किया, आप डांट ही रहे उसको, लेकिन पहले आपने उसको थोड़ा प्रेस किया। तो क्या हुआ, आप जो कंप्लेंट कर रहे थे, ठीक है, हमने ग्रैटिट्यूड में पढ़ा है ना, कि आपने एक कंप्लेंट की, एक डांट लगाया तो आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेंगी। तो अब आप क्या कर रहे हो, पहले आपने उसको प्रेस किया, प्रेस करते करते आपने उसको बोला, कितना तुम काम कर रही हो, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा ध्यान लगाती तो देखो ग्लास नहीं टूटता ना, इतना अच्छा ग्लास था, मेरा सेट बिगड़ गया, ये हो गया। पहले आपने उसको प्रेस कर दिया, फिर आपने उसको डांटा, फिर आप क्या बोलोगे, फिर से बिल्ड करना है। क्या माने, आपको एक सैंडविच बनानी है अपनी डांट के अंदर। कैसे? पहले प्रेस, फिर डांट, फिर प्रेस। अब की बार ध्यान से करना, देखो दोबारा नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। फिर से तुम देखो, फिर टूट गया, तुम्हारी मेहनत बढ़ गई, अब तुमको सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, अब तुमको भी चोट लग सकती है। दैट इज हाउ वी हैव टू डू। कि आपको किसी को कुछ भी बोलना है तो यू हैव टू कुशन इट इन बिटवीन टू ब्रेड्स, कुशन इट इन बिटवीन टू प्रेजेस। तो बिल्ड ब्रेक बिल्ड, ठीक है। ब्रेक मतलब आपने उसको डांट लगाई, दोनों तरफ बिल्ड मतलब आप उसको प्रेज कर रहे हो या उसको पॉजिटिविटी दे रहे हो। ओके, सो एक नेगेटिव बीच में, उसके साइड में 2 पॉजिटिव। या सो प्लीज रिमेंबर इट, कि कभी भी किसी को आपको बोलना है तो ऐसे ही बोलना है, स्टार्ट विद पॉजिटिविटी, बीच में फिर आप उसको डांट लगाओ, फिर उसके बाद फिर से उसको थोड़ा सा बूस्टअप कर दो, ठीक है। तो उसको डांट भी मिलेगी, आपको भी नेगेटिविटी नहीं लगेगी, आप भी सैड नहीं होगे। जनरली क्या होता है, हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो हम भी बहुत सैड, माने गुस्से से भर जाते हैं ना, लाइक अच्छा नहीं लगता है। तो व्हेन वी आर डूइंग लाइक दिस, वी आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर सेइंग एंड उसका रेपरकशन इम्पैक्ट भी बेटर होता है, ठीक है। तो ये वो तो एक बात थी जो हमको बोलनी थी, आई थिंक इसी में। एंड ये वो यही कह रही है कि लाइफ इज़ फन, जितना ज़्यादा हम उसको सीरियस लेंगे उतनी ज़्यादा सीरियस लाइफ आएगी। और आप सबको ये ध्यान रखना है कि सीरियसली ये वाला वर्ड हमको हमारे डिक्शनरी से हटा देना है, ठीक है। आप नोटिस करिए, सीरियस मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है ना। और अपन कब बात करते हैं इस टाइप की, कुछ नेगेटिविटी के लिए अपन बात करते हैं ना, सीरियस, कितना सीरियस लग रहा है वो, मतलब बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा है ना। डू वी वांट सच थिंग्स इन आवर लाइफ, डू वी वांट सच सीरियस कंडीशंस इन आवर लाइफ? नो। तो आपको ये वर्ड धीरे से हटा देना अपने लाइफ में, ठीक है। ऑसम लाना है, अमेजिंग लाना है, टेरिफिक लाना है। थैंक यू जिसने भी बताया था कि मैंने भूल से टेरिबल लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें लानी है जैसी हमको चाहिए हमारे लाइफ में, वही सारी बातें करनी है। वी हैव द पावर ओवर आवर लाइफ by speaking and talking as much positivity as we can. Yeah. I think we'll just one para. Yeah. Okay. To lighten up about bad feelings, I have imagined bad feelings as wild horses. There's an angry horse, a resentful horse, blaming horse, sulky horse, cranky horse, grumpy horse.
an irritable horse, you name it. There's a stable full of bad feeling horses. If I feel some disappointment over something that has happened, then I say to myself, why did you climb on the disappointment horse? Get Hmm. off it now. Because it's heading for more disappointment and you don't want to go where it's going. And so I imagine bad feelings as wild horses I climb on. And if I climbed on them, then I can get off them too. I don't see bad feelings as something that is the real me or anyone else, because that is not the truth. Bad feelings are not who you are, and they are not who anyone is. A bad feeling is something you allowed yourself to feel, and you can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. या तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है जब हमारे लाइफ में बैड फीलिंग्स आती हैं तो हम कैसे कैसे उसको अपने लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं। एक तो यही कि हमको लाइटन अप होना है। जैसे कई आजकल के बच्चे लोग बोलते हैं मम्मा चिल, मम्मा चिल। आपने सुना होगा या आप भी बोलते होगे किसी को मम्मा चिल। हाँ, ये मेरा भी मतलब गो टू वर्ड है, लाइक चिल। हाँ हाँ, ठीक है। तो मेरे को चिल तो लगता है कि चिल तो मतलब कि भैया ठंडे हो गए, बर्फ पे सो रहे हैं, वैसा नहीं चाहिए मेरे को। तो मेरे को लगता है रिलैक्स। हाँ, तो आपको ये बोला रिलैक्स मॉम, रिलैक्स, ठीक है। तो मतलब रिलैक्स बोलने से एक तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, एक ये। सेकंड कह रही हैं रॉन्डा बर्न, हमको एक आइडिया दे रही है कि हम अगर इमेजिन करें कि जैसी जैसी फीलिंग्स हैं उसी टाइप का घोड़ा है, ठीक है। आप हॉर्स राइडिंग करते हो, कोई नहीं करते हो तो आपने पिक्चर में तो देखा होगा कि जब हीरोइन एक हॉर्स पे बैठी होती है, सडनली वो हॉर्स को कुछ हो जाता है और वो पता नहीं कहाँ भागता हुआ चला जाता है। यू हैव सीन दैट इन मूवीज। पुरानी मूवी में ऐसा अक्सर होता था कि आशा पारी बैठी है या तनुजा बैठी है, कोई तो भी बैठा, वो हॉर्स को कुछ हो जाता है, वो भागता हुआ चला जाता है, फिर हीरो दूसरे हॉर्स पे बैठ के जाता है उसको बचाने के लिए। यू हैव सीन इट या आजकल वेलकम में भी था, वेलकम में भी ओके नाना नाना पाटेकर। नाना पाटेकर, ओके आई हैव फॉरगॉटन दैट। अरे वो वाला सीन तो बहुत ही ज्यादा फनी है। funny है ना? तो वेरी नाइस। तो ठीक है, आई विल सी दैट मूवी अगेन। आई डोंट रिकलेक्ट दैट, हमको देखना पड़ेगा वो, ठीक है। तो नाउ रॉन्डा बर्न कह रही है कि आप इमेजिन करिए कि जब हमारी ऐसी फीलिंग्स होती है, मतलब कि हम उस नाम के घोड़े पे बैठ गए, कि माने अगर हम गुस्सा हैं तो मतलब हम एक गुस्से नाम के घोड़े पे बैठ गए, ठीक है। तो अगर हम उस घोड़े पे बैठे हैं और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं, कोई हीरो तो आ नहीं रहा हमको बचाने के लिए कि उठ जाओ भैया तुम गुस्से वाले घोड़े से, है ना। वो नहीं आ रहा है तो वो घोड़ा दौड़ते हुए कहाँ चला जाएगा बताइए? खाई में ही जाके चला जाएगा ना। हीरो तो आ नहीं रहा हमको बचाने के लिए। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम अपने आप को इमेजिन करें कि हम उस घोड़े पे बैठे हुए हैं, किस पे? गुस्सा, इरिटेशन, क्रिटिसिज्म, यू नो, ग्रम्पी, सल्की, क्रैंकी, ब्लेमिंग। हम जब ब्लेम कर रहे हैं मतलब हम ब्लेम नाम के घोड़े पे बैठ गए हैं। जितना ज़्यादा ब्लेम करते जाएंगे, माने हीरोइन चिल्लाती है तो घोड़ा और जोर से भागता चला जाता है ना। इट इज़ लाइक यू आर विपिंग दैट हॉर्स टू मूव फास्टर। तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उससे उतर नहीं जाए। यस खुशी, इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस। रॉन्डा बर्न ने लिखा, आई हैव नॉट मेड दिस अप, ठीक है, शी इज राइटिंग इट या। तो शी इज टेलिंग अस वाइट, हमको ऐसे बोलना है कि हम क्यों गुस्से हुए, क्यों हम इस गुस्से वाले घोड़े पे बैठ गए और हमको ही उससे उतरना है। तो शी इज टेलिंग अस दिस इज व्हाट शी डज, गेट ऑफ इट नाउ बिकॉज इट्स हेडिंग फॉर मोर डिसअपॉइंटमेंट। माने वो घोड़ा भागते हुए सीधे खाई में ही जाएगा। आपको गुस्सा आता है और आता चला जाता है तो उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? अच्छा तो नहीं होता है। आप इरिटेट हो रहे हो, जनरली हम लोग गंदे से बात कर देते हैं या ऐसा कुछ बोल देते हैं जो बाद में हमको लगता है हमने क्यों बोला। उस समय रिलैक्स चिल नहीं ध्यान आता है। तो शी इज़ टेलिंग अस टू फाइंड एनी पॉसिबल वे कि हम अपना गुस्सा, रिजेंटमेंट, इरिटेशन किसी भी तरह कंट्रोल करके पॉजिटिविटी में आ जाएं। तो आपको क्या करना है? उस गुस्से वाले घोड़े से कूद के ज़मीन पे आ जाना है या पॉजिटिविटी वाले घोड़े पे आ जाना है। तो शी इज़ टेलिंग अस कि ये तो हमने अपने आप को सोच लिया, ठीक है, कि हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरे वाले के लिए, दूसरे जन के लिए भी यही है ना। बैड फीलिंग्स आर नॉट हु यू आर, दे आर नॉट हु एनीवन इज। कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आप, मैं तो गुस्से पे घोड़े पे नहीं बैठी, ये बैठा हुआ है, ठीक है। आप इमेजिन करो कि वो बैठा हुआ है तो क्या होगा? आप इमेजिन कर रहे हो, जस्ट एक बार कल ट्राई करिए कि कोई गुस्सा हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, आपको इमेजिन करना है कि वो वाला पर्सन घोड़े पे बैठा हुआ है। जस्ट इमेजिन कैसा लगेगा। तो आप क्या होगा, आपको
आपका रिएक्शन डिफरेंट टाइप का होगा, है ना? सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, अ बैड फीलिंग इज समथिंग यू अलाउड योरसेल्फ टू फील, माने हमने ही चूज किया था उस घोड़े पे बैठने का, नाउ आई एम चूजिंग टू गेट ऑफ इट, ठीक है? तो हम उस पे चढ़े, हम उससे उतर भी सकते हैं। सेम चीज़ सामने वाला गुस्सा करता है तो हम इतने काइंड नहीं होते हैं उसके लिए। तो अब अगर हम ऐसा सोचें उसके लिए कि अब बेचारा ये उस घोड़े पे बैठ गया है, हाँ हम ही को बचाना है, हम ही इसके हीरो हैं, हम इसको उतार लेते हैं वरना ये कहाँ चला जाएगा, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक गेम्स इन आवर लाइफ टू फील पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्ड। खुशी सो क्यूट, तुमको देख देख के मैं कौन सी आ रही हूँ, ओके? सो दिस इज व्हाट Donovan is telling us. Yeah, let's complete this topic. मतलब ये ऐसा हो गया ना कि हम तो घोड़े पे नहीं बैठे, हम बैठते तो हमें कोई बचाने तो आता नहीं, उल्टा अभी कोई घोड़े पे बैठ के हमारे ओर आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली यही तो हमको ये उसको इमेजिन करना है कि यू नो सीरियसली लेट्स रीड व्हाट शी इज टेलिंग अस इन द नेक्स्ट पैरा. या Okay. If you think of bad feelings as a wild horse that you climbed on, it's one way to take the power out of bad feelings. If someone close to you is cranky, their bad feeling will have far less power to affect you if you imagine them as having climbed on a cranky horse. You will not take their crankiness so personally. But if you do take it personally and you become cranky from their crankiness, then you just jumped on the scroll it. या Jumped on the cranky horse with them. यस तो आप सोचिए रोंडामन ने बिल्कुल यही कहा है कि अगर सामने वाला गुस्से के घोड़े पे बैठा हुआ है और उसके संग हम भी गुस्सा होने लगे तो क्या हुआ, शी इज टेलिंग अस कि हम भी कूद के उसके संग बैठ गए घोड़े पे, डबल राइट, एंड हम लोग दोनों खाई की तरफ जा रहे हैं. सो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. तो ये कितना अच्छा है, ये पता नहीं हर बार हम भूल जाते हैं. दिस इज सच एन एग्जाम्पल. जब ये बुक पढ़ते हैं ना, जब तक एंड नहीं होता ना सेशन तब तक ये याद रहता है, ठीक है? एंड यू एक्चुअली विजुअलाइज कि हाँ देखो ये घोड़े पे बैठ गया है, तो क्या होता है ना, बड़ा मजा आता है. मजा आता है इन द सेंस लाइक यू डोंट रिएक्ट इन दैट मैनर जो आप नॉर्मली रिएक्ट करते हो. तो शी इज टेलिंग अस वेज इन विच वी कैन बी पॉजिटिव, वी कैन रिएक्ट और रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. ओके, सो दो देर इज जस्ट वन पेज बट आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर बिकॉज इट इज ऑलरेडी 10 o'clock. बस एक इतना सही पेज है. शुड वी रीड इट एंड वील रीड द पावर पॉइंट्स टुमारो? या We can read this. Yeah, then let's read. Yeah. Okay. Respond intelligently even to unintelligent treatment. Lao Tzu, circa 6th century BC, founder of Taoism. या तो ही इज ऑल्सो टेलिंग अस दिस दैट हमको हर सिचुएशन में इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करना है, चाहे सामने वाला कैसा भी कर रहा हो. वो कोई भी घोड़े पे बैठा हुआ है, हमको उसके संग उस घोड़े पे नहीं बैठना है, ठीक है? और वो अपना जा रहा है तो उसको अकेले जाने देना है. हमको हीरो बन के उसको बचाना नहीं है, ना ही खुद हमको उस घोड़े पे बैठना है, ठीक है? तो आप देखो, हमको जब ये सोल्यूशन पता है, हमारे लोगों हम सबको ये पता चल गया है कि पॉजिटिविटी में रहना कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इंटेलिजेंटली, है ना? जिसको फर्स्ट एड आता है वो ही ट्रीटमेंट कर सकता है, जिसको कुकिंग आती है वो ही कर सकता है, जिसको ड्राइविंग आती है वो ही कहीं पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकता है. तो हमको पता है कि नेगेटिविटी में जाने से क्या होता है, तो हम तो नहीं जाएंगे, है ना? तो हम कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन, है ना? सबको पता है रिएक्शन में हमने कुछ भी बोल दिया एंड देन वी से अरे मैंने तो गुस्से में बोल दिया, दैट इज रिएक्शन. रिस्पॉन्ड मतलब आपने सिचुएशन को देखा, समझा, फिर आपने उसका आंसर किया, दैट इज अ रिस्पॉन्स. तभी बोलते हैं रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली, ठीक है? इवन टू अनइंटेलिजेंट ट्रीटमेंट. आपने ये वाला तो बहुत हम लोगों ने बचपन में सुना होगा, ये वाला कि कोई डॉग सड़क पे बाग कर रहा है, उसको तो हम करने देते हैं ना, हम थोड़ी जाके उसके संग कुछ बोलने लगते हैं, नहीं. तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ रिस्पॉन्स विच इज ऑफ कोर्स एन इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स. आप बोलोगे हाँ हाँ ये तो बहुत नॉर्मल है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिबेट आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, ठीक है? ये जो हमने आपको एनालॉजी या जो भी बोली बताया है, इट इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमको ऑलरेडी पता है. आई एम नॉट सेइंग फॉर ईच रिस्पॉन्स, फॉर ईच यू नो आर्ग्यूमेंट वी स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट, बट इट इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं, हम तो ऑलरेडी हर सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं. तो अब और ज़्यादा अवेयर रहेंगे तो हर सिचुएशन में हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे. या प्लीज रीड. And so with anything in life that I don't want, I use my imagination to have fun and take the power out of what I don't want. Sometimes watching myself or other people ride wild horses in various life situations makes me laugh. And when you can laugh yourself out of a bad feeling, that is truly something. You have just changed your life. या
तो मैजिक बुक में हमने पढ़ा था कि हम लोग रोड पे देखते हैं कि किसी को बहुत जल्दी होती है और वो किसी भी तरह आगे जा रहा होता है, तो हम कितने बार ये सोचते हैं पक्का इसको पॉटी आ रही होगी या टॉयलेट आ रही होगी तभी ये ऐसे जोर से जा रहा है ना। तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ट्राइंग टू मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन, यू आर ट्राइंग टू हैव फन एंड इट इज ऑल अबाउट फन। एक जन गुस्से से जा रहा है सड़क के ऊपर, जनरली क्या करते हैं लोग, अब्यूज कर रहे होते हैं उसको, इसको ट्रैफिक सेंस नहीं है, और जितने भी अब्यूजेस होते हैं ना 90% हम लोग सुन रहे होते हैं, उसको तो कुछ सुनता नहीं है, वो तो दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ है ना। आपने देखा होगा कई जन जो ड्राइव करते हैं वो जब अब्यूज करते हैं किसको सुनने को मिलता है, जो आपके पास बैठा हुआ है, वो गाड़ी वाला नहीं सुनता है। किसी स्टाफ ने गड़बड़ की, किसी क्लाइंट ने गड़बड़ की, जनरली जो गुस्सा कर रहा होता है वो उसको नहीं सुना पाता है, किसको सुनना पड़ता है, जो उस पर्सन के बगल में बैठा होता है। तो आपको उस समय यही सोचना है। सिस्टर शिवानी ने भी इसके बारे में कहा था, एक एपिसोड में कहा था कि डॉक्टर्स लोग बहुत गुस्सा करते हैं, नर्स बोलती हैं क्या करें, ठीक है, देयर इज अ वीडियो, अगर हमको मिलेगा तो हम शेयर करेंगे। तो सिस्टर शिवानी उनसे कहती हैं, यू माइट हैव हर्ड दिस वन, सिस्टर शिवानी कहती हैं आप तो दिन भर पेशेंट को ट्रीट करते हो, आप पेशेंट पे गुस्सा करते हो क्या? बोलते नहीं, पेशेंट पे तो गुस्सा नहीं करते क्योंकि पेशेंट तो बीमार है। तो बोले जब ये डॉक्टर आप पे गुस्सा करता है, आप सोचो ये भी एक पेशेंट है। तो नर्स ने यही सोचा नेक्स्ट दिन और उनको बोला कि यस सिस्टर शिवानी, मैंने बिल्कुल यही सोचा कि ये डॉक्टर भी बीमार है इसीलिए गुस्सा कर रहा है, तो अब मेरे को खराब नहीं लगता है। तो व्हेन वी आर मेकिंग लाइट ऑफ थिंग्स, व्हेन वी हैव टू इन्वेंट थिंग्स टू मेक लाइट ऑफ अ सिचुएशन, वी हैव टू थिंक ऑफ थिंग्स टू फील हैप्पी, ठीक है, दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, दैट वी हैव टू फील नाइस एंड हैप्पी इन वट एवर वे वी कैन। या प्लीज जी। So if you are feeling bad, don't give that bad feeling more power by beating up on yourself that you feel bad. If you do that, you are just whipping the wild horse into a bigger negative frenzy. The idea is not to hate bad feelings, but to deliberately choose good feelings and choose them more often. When you resist bad feelings, they increase. The more you don't want bad feelings, the more you increase them. The more you resist anything in life, the more you bring it to you. So don't care about bad feelings if they come upon you. Don't resist them at all, and then you take all the power out of them. या तो बिल्कुल फिर से उन्होंने हमारे को वाइल्ड हॉर्स के बारे में बताया कि अगर कोई चीज़ हमको नेगेटिव लग रही है तो पहले तो हमको ये इमेजिन करना है कि ये भी एक टाइप का हॉर्स है, उस पर हम बैठे हुए हैं, तो हमको क्या करना है, उससे उतरना है। जितना ज़्यादा हम और ज़्यादा अपने आप को गिल्टी में करेंगे कि अरे मुझे टाइम से उसको हेल्प करनी चाहिए थी, उसका फ़ोन आया था मैंने उसको आंसर नहीं किया, मैंने मम्मी से गंदे से बात कर दी, मैंने बच्चों को डांट लगा दी, उसको चोट लग गई, मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया, तो वट एवर जो भी आपका है, वो कितने ज़ोर से रो रहा है। तो अगर हम इस टाइप की बातें कर रहे हैं तो हम और ज़्यादा इस हॉर्स को चाबुक दे के खाई की तरफ ले जा रहे हैं जो ऑलरेडी एक नेगेटिव है, ठीक है। तो वेन एवर नेगेटिव फीलिंग्स कम, वी हैव टू लेट देम बी, ठीक है। शी इज टेलिंग अस वी शुड नॉट बी फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, जितना ज़्यादा कि अरे मेरे को ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, मैंने ब्लेसिंग्स नहीं लिखी, मैंने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, द मोर वी स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट, द मोर इट विल परसिस्ट, ओके। वॉट वी रेजिस्ट परसिस्ट, जिस पे हम एनर्जी देते हैं वो एक्सपैंड होता है। तो शी इज टेलिंग अस ऑल दिस अगेन कि नेगेटिविटी भी आ रही है तो जस्ट लेट इट बी, वी हैव टू फोकस एंड ब्रिंग आवर सेल्फ बैक टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, ओके। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी पे ध्यान देंगे वो बलवान होएगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा वो पॉजिटिव होएगा। ये आपने और भी एक कोट सुना होगा कि हर पर्सन के अंदर वुल्फ होता है ना, और वुल्फ होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा भी कुछ होता है ना, एंजल होती है, ठीक है। तो जिसको फीड करते हैं वो बलवान होता है। अगर हम हमारे अंदर वाले उस वुल्फ को फीड करेंगे कैसे, नेगेटिविटी से, एंगर से, फियर से, वो और ज़्यादा बलवान होता जाएगा और हम लोग वैसे ही सैड, दुखी, एंगर उस टाइप के होते जाएंगे, एंग्री होते जाएंगे। अगर हम हमारे पॉजिटिव फीलिंग्स को फ्यूल देंगे, पॉजिटिव फीलिंग्स को खाना खिलाएंगे, तो वो एंजल जो हमारे अंदर है वो और स्ट्रांग होगी और हम लोग और जनरली पॉजिटिव एंड हैप्पी रहेंगे, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू खुशबू फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, and thank you for your patience and the time that you've given me. So let's join our hands, close our eyes, let's do some gratitude and then we'll take some questions. Join our hands. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan Ji for this amazing book in our life. Thank you Rhonda Byrne for writing these amazing books and showing us an easy path to follow. Thank you for all the positivity that surrounds all of us. Thank you for showing us this light and helping us walk this path. Thank you for the good health and positivity of my friends and family. Thank you, thank you, thank you.
Yes, thank you everyone. Thank you so Thank much you, for being Priya here. ji. Thank you. Thank you. Looking very different today. Thank you. हेयर स्टाइल की वजह से। Yes, thank you. Thank एकदम you. हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है। Oh, yeah, I've just packed it. Yeah. हाँ? अरे गर्मी pack से, किया है. हाँ. गर्मी के वजह से। Yes, yes. Yeah. Yeah. So yes, thank you. हाँ. आप सब लोग कैसे हो? आपने सबने अपनी 5 आइटम की लिस्ट बनानी है, ठीक है? वो तो करना ही करना है। क्या वो करना है? अरे 5 अनयूजुअल आइटम की लिस्ट बनानी है ना, ओके ठीक है? पैरेट, मिट्टू, माने ये सब टाइप की चीज़ें जो एकदम आपने एक्सपेक्ट नहीं करना है, लेकिन वो आपको दिख जाएंगी। दोज काइंड ऑफ थिंग्स, या ओके ओके हाँ या वो लिखना है। ये हो गया। सेकंड, आपको 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है। कल आपको देखना है कि कौन कौन घोड़े पे चढ़ा हुआ है, ठीक है? आपको तो चढ़ना ही नहीं है, आपको तो पता है क्या होता है, ठीक है? तो कल हमको ये इमेजिन करना है कि कौन दिख रहा है, सैड घोड़े पे बैठा हुआ है कि नेगेटिव घोड़े पे बैठा हुआ है। आपको उसको इमेजिन करना है। अभी कुछ मत उसको उतारने की कोशिश करिएगा, ठीक है? हाँ, और कोई नहीं हो रहा है तो ये मत बोलिए कोई बैठा ही नहीं है घोड़े पे, ये भी मत करिएगा, ठीक है? So let's do this and see how we can, make things light and easy for us. Yes. 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 Yeah. So yes, anyone? मैं एक बात बता सकती हूँ क्या प्रिया जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बताइए जया जी। नहीं हाँ, मेरे को मैजिक क्लास के लिए बताना है कि मैंने आज मीन्स मेरी किटी थी तो उसमें मैंने मैजिक बुक के बारे में सबको बताया और मीन्स सबको रेडी किया तो उसको अटेंड करने के लिए सब इतने इम्प्रेस थे और बोले जब भी भाभी चालू हो रहा तो हमको जरूर बताना, वी वांट टू जॉइन। ऐसी कोई है तो सब बहुत ही खुश हुए यानी सुन के उसके बारे में और वो बोले सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी कुछ है यानी सेशंस रहते हैं। तो मैंने उनको बताया आज मैंने किटी में तो they were very very happy and excited to join these classes. छाया जी ना, तो आपको स्टार्ट करना है सेशन। हाँ, नहीं सीरियसली छाया जी, आप इतने दिन से कर सकते हो। बिल्कुल एकदम अच्छे से कर सकते हैं। आप कितने टाइम से कर रहे हो? 1 साल से ऊपर हो गया। हाँ, माने आई नो 1.5 years 2 years तो हो ही गए छाया जी, है ना? हाँ बिल्कुल। अब शायद आप मैं भी करूंगी अटेंड आपकी। बिल्कुल एकदम करिए स्टार्ट। नहीं सच्ची में छाया जी, आप सारे सेशन अटेंड करते हैं, आपके लाइफ में इतने मैजिक्स हो रहे हैं, अब तो आपको ही करना। आपने जैसे ही बोला ना, मेरे को लगा कि आप बोलने जा रहे हो कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मतलब ब्रिलियंट होगा। सब मेरे को बोले आप ही स्टार्ट करो, मैं बोली नहीं टाइम नहीं दे सकूंगी। अरे क्यों नहीं दे सकते? आप जब करेंगे छाया जी, आपको एक अलग टाइप का मैजिक आना स्टार्ट होगा और फीलिंग ही अलग टाइप की होगी। ट्रस्ट मी, आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। आप तो इतने स्वीट हो, आधे लोग तो आपकी स्माइल देख के ही फ्लैट हो जाएंगे। और ऐसे ही पॉजिटिव, सच्ची कह रहे हैं। आप प्लीज स्टार्ट करिए अपना सेशन, ओके? एकदम एकदम कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए ऐसे तो मेरे को लगता नहीं है, कुछ भी आप आराम से पूछ सकते हो और एकदम आप स्टार्ट करिए सेशन, ठीक है? जूम में करना है, जूम में करिए, लाइव करना है, लाइव करिए, बस स्टार्ट कर लीजिए। ओके थैंक यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट। या एकदम या, और शेयर करिएगा, ऑनलाइन होगा तो हम लोग सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? अच्छी बात, ओके श्योर। या थैंक यू। यस ओके थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू। हेलो प्रिया। हाँ यस भावना जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ एकदम अच्छे, बताइए। हेलो एवरीवन। या मैं आपका सेशन बहुत टाइम से अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा ऑन किया है। वेलकम। क्योंकि यानी थोड़ा लॉकडाउन में ज्यादा कुछ बहुत बस्ट हो गया था और वो पूरा लेयर आपने क्लियर कर दिया। एक सेशन में अटेंड कर रही थी। मैंने फर्स्ट डे अटेंड किया है, अभी आज का 11th डे है ना, 10th 11th। आज मैं अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं एक बार तो ऑन करती हूँ, मुझे सही से टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं फिर YouTube पे वगैरह सुन लेती हूँ आपको। तो लेकिन इस बार बहुत ज्यादा मिरेकल वाला मैजिक हो गया, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम मुझे स्पेशल वाला एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया, जो हमारा ड्रीम था कि लोनावाला के आगे एक एम्बीवली करके है। तो वहाँ पे यानी हम लोग अफोर्ड नहीं, यानी हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने इस बार एनिवर्सरी पे वो किया मेरे लिए सरप्राइज। ऑसम, वेरी नाइस। तो यानी मैं पहले से पॉजिटिव थी, लेकिन वो एक
एक लेयर जाता गया और मैं पूरा डम होते गई। फिर मेरे एक बुआ है, आंटी है, वो आपके सेशंस अटेंड करती है। उन्होंने मुझे बोला कि अटेंड कर, सुनेगी, तुझे अच्छा लगेगा। तो आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप यानी मीन्स जैसे अलाउ पावर ऐसे, तो मैं कुछ अटेंड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं शिफ्ट हो जाती हूँ वो वाले ग्रुप में। छोड़ती नहीं हूँ मैं। ओके, थैंक यू। तो उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, सिर्फ 3 बार थैंक यू बोलूंगी तो भी छोटा वर्ड है। थैंक यू सो मच भावना जी, आई एम सो हैप्पी आपने आए हो और आप सुन रहे हो। आप आई एम श्योर आप कुछ तो फॉलो कर ही रहे होगे, तभी आप कह रहे हो कि मैजिक हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे फीलिंग्स में भी शिफ्ट होता है ना तो भी मैजिक होने लगते हैं, बिकॉज ये पूरी बुक या हर चीज़ सिर्फ फीलिंग्स के बारे में बात करती है। मैजिक बुक हमको सिखाती है कि हम अपने फीलिंग्स को शिफ्ट कैसे करें, ठीक है, और इजी तरीके से। आप तो सुन रहे हो ऑन एंड ऑफ, अगर आप सुनते रहते होगे तो आपको पता भी होगा। आई एम सो हैप्पी कि आपके लाइफ में मैजिक हो रहे हैं और आप आ रहे हो, एंड आई एम श्योर आप एम्बी वैली को, अपने हस्बैंड को, उनके जॉब को, उनके सैलरी को, सबको आप बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कर रहे होगे और ज़्यादा मैजिक आते ही जाएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग एंड बीइंग हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। यस, या, Priya, यस यस रेवती जी। this bad feeling to evade, no? So people, Yeah. when we, a group of friends, when we meet somebody who's nasty, they talk nasty or love se baat kare, just be away from her. Not if she can start the conversation, don't put anything, don't बढ़ाओ उसको conversation को. I used to tell, मैं थोड़ी उसको अडॉप्ट करना है, 5 मिनट बात करके छोड़ने का है. हाँ, So I used to take away like this, you know. ओके ओके, Adopt her. Adopt him or her. तो Oh. बात में मिलना है उससे बस. Hmm. I'm not going to take anything back home with them. यस ट्रू, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया कि मेरे को थोड़ी उसको अडॉप्ट करना है, नहीं चले जाना है। तो एग्जैक्टली दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टिप। या, वेरी नाइस। I tell them, मेरा तो वो एक वर्ड हो गया. I'm not going to adopt them. Just सुनने का है मेरे को. When they come and share it, then निकल जाना है उधर से. उसको पावर हाँ. थोड़ी दूंगी मैं. I use the word power also, you know. How things Oh. are falling into place and unbelievable this is. वाओ वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। And one thing is, today you said about the key. We have a self-help group, you know, where we read books of only self-help books. हाँ, So we had to. They gave us a clay. We have to do something. So I made a key. ओह वाओ, I think I have the clay key. I must just check it out. If I हाँ. find, if I'm free, I'll check it out. Okay. I'm not able to, you know, things all coincidences. Yes. I And thank nothing is a so much. coincidence. Nothing is a coincidence. बोलते हैं ना, coincidence is a co-creation between me, my feelings and the universe. It is like a co-creation. ये जो words होते हैं, क्यों इनको बोला जाता है इसमें power है या spell है? Because हर word का meaning ही इस type का है। अगर हम हर word के origin में जाने लगे तो आप देखोगे कि वो बहुत माने वो डिफरेंटली होते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग उसके ओरिजिन से ही पता चलता है। ओके, सो आई एम सो हैप्पी रेवती जी, एंड आपने जैसे शेयर किया कि आपका जो ड्रीम है अबाउट soil and that clay and that thing, it is only happening because you are so positive. Yeah. I'm positive, but आप आने के बाद, you know, your face flashes me दिन में 10 बार. वो फ्लैश होता रहता मेरे को. Oh, I have to look nice then, huh? Yes. You always look nice. Oh, so sweet. Thank you. Nee, I'm saying like today I think I'm looking a little different. Okay, different. Yes. So, okay. Thank you so much, Revati ji, for this love and affection. Thank you so much. Thank you. Yeah. So I'm so happy that all of us are here. 10:15 हो रहा है अभी भी आप लोग सब लोग हो यहाँ पे. So let's use this time and do a 7-minute visualization before we sleep. रात में जब आप करोगे तो वो और ज़्यादा पावरफुल होता है. ठीक है, 7 मिनट आप करेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा. 7 मिनट तो ना हम लोग ऐसे ऐसे कर करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ही देखने में निकाल देते हैं. ठीक है, बेड में सेटल होने में ही निकाल देते हैं. 7 मिनट का आप टाइमर लगाइए, आप विजुलाइज करिए, उसके बाद मैजिक रॉक लीजिए और फिर सो जाइए. ठीक है, ये करना है हमको. और कल जिन्होंने लिखा है अपने 5 चीज़ों को, उनको सिर्फ पढ़ना है. आपको सोचना नहीं वो कहाँ दिखेगी, कैसे दिखेगी, नहीं. कहाँ दिखेगी, कैसे दिखेगी, वो यूनिवर्स का काम है. ठीक है, सिर्फ उसको एक बार पढ़ लेना है आपको कि क्या था. इट शुड नॉट बी कि कल कुछ लिखा था और आज कुछ ढूंढने लग गए, वो नहीं. ठीक है, तो यू शुड बी अवेयर कि आपने क्या लिखा है.
आपको 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना है। पॉइंट्स ऑफ पावर पिछले चैप्टर के आपको मिरर में देख के पढ़ना है, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। मिरर में देख के आपको पढ़ना है या समझाना है, जैसे भी मनो, यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ लुकिंग इन द मिरर, ओके। So thank you and good night everyone, and see you all tomorrow. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye. Good night. Bye bye. Bye. Good night, ma'am. Bye.